इसका इंट्रोडक्शन कर लेते हैं। चैप्टर नंबर 13, यूजफुल टूल्स, फ्री टूल्स एंड सर्विसेज। यूजफुल टूल्स, फ्री टूल्स एंड सर्विसेज। ओके, इसमें नो प्रैक्टिकल, प्रैक्टिकल नहीं है, ओनली फॉर थियरी है। 12 में भी ओनली फॉर क्या था, 12 में भी क्या था, ओनली फॉर थियरी था। पर प्रैक्टिकल में इसलिए समझाया जैसे आपका फंडामेंटल क्लियर हो जाए। चलिए लेट स्टार्ट फॉर चैप्टर नंबर 13। ओके, तो पुराना वाला आपका रिवीजन हो गया, इसे आपको ट्रैक पे आ गए, और जितने भी न्यू स्टूडेंट है वो थोड़ा सा लर्न कर लें, जिसे आपको समझ में आने लगेगा। अभी आप एमसीक्यू सॉल्व करोगे तो पूरा जीरो नहीं हो। इन दिस चैप्टर वी विल डिस्कसिंग सम अदर यूजफुल फ्री सॉफ्टवेयर। सर आप रीडिंग करो, रीडिंग नहीं कर रहा हूँ, कौन से सॉफ्टवेयर के अंदर समझना है। सबसे पहले वीएलसी के बारे में समझना है, इसके बाद आर्चिव मैनेजर के बारे में समझना है। ओके, बाद में गूगल मैप के बारे में समझना है, बाद में कैरेक्टर मैप के बारे में समझना है, इसके बाद आर सॉफ्टवेयर के बारे में समझना है। सर ये सब है क्या, सॉफ्टवेयर के नाम है। रिलेशनल प्लान के बारे में समझना है, और स्काइप चैप्टर 1 है। कितने बारे में समझना है हमको, कितनी क्लैरिफाई करना है। आर्चिव मैनेजर, सेकंड वीएलसी मीडिया प्लेयर, थर्ड गूगल मैप, फोर्थ कैरेक्टर मैप, फिफ्थ एनवायरनमेंट, सिक्स और सेवन। सेवन छोटे छोटे सॉफ्टवेयर है, टूल्स है, इसकी सर्विसेज के बारे में समझना है। सब सॉफ्टवेयर है, फ्री है, इंटरनेट में आपको फ्री में मिल जाता है। अपने खुद के लैंग्वेज है, खुद के रूल्स है, पर यहाँ पे ध्यान ये रखना है ये सब है ना ओल्ड वर्जन के अंदर से चल रहा है। ओके, अभी हम यहाँ पे क्लैरिफाई करते हैं। आज के लेक्चर में चैप्टर 13 का पूरा इंट्रोडक्शन करना है और प्रॉपर क्लैरिफाई करना है, जैसे आपको समझ में आने लगे। डेटा कंप्रेशन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द डेटा कंप्रेशन। डेटा कंप्रेशन का मीनिंग क्या होता है, व्हाट इज मीनिंग ऑफ द कंप्रेस करना। कंप्रेस का मीनिंग क्या होना है, प्रेस करना, संकोचित करना। ओके, अभी आपको समझाता हूँ। ओके, आप स्कूल जा रहे हो, सॉरी जाते थे पहले, स्कूल जा रहे हो और लास्ट ईयर जाना है, बाद में लाइफ में कभी स्कूल में एंट्री नहीं मिलेगी, मेरे जैसा कोई टीचर्स बनोगे तो ठीक है। ओके, तो कभी अदरवाइज स्कूल रिटर्न नहीं जाना है, बस अभी स्कूल डेज आपके आ चुके हैं। अभी आप कॉलेज में जाओगे या फ्यूचर में कहीं अच्छी कंट्री में जाओगे, मैं स्कूल नहीं जा पाओगे। अभी देखिए, डेटा कंप्रेस करना हो तो स्कूल जा रहे हो, तो आप सब बुक है, टेक्स्ट बुक है, नोटबुक है, वो बैग में लेके जा रहे हो। तो बैग नहीं होता तो बुक आपको हाथ में और प्रॉपर अरेंज नहीं हो पाती, प्रोटेक्शन नहीं मिलता। सेम हमको यहाँ पे इसके जैसा ही करना है। अभी इसका प्रैक्टिकल करके मैं समझाऊंगा तो और थियरी समझ में आएगा। डेटा कंप्रेस क्यों करते हैं आपको मालूम है, इसका रीजन क्या है। ओके, मैं आपको एक इमेजेस व्हाट्सएप भेजता हूँ अभी प्रैक्टिकल करके, और वो इमेज की साइज है 20 MB। कितनी, 20 MB। व्हाट्सएप के अंदर जाके आप चेक करोगे ना तो कितने MB की हो जाती है, बोलो। उसकी साइज लेस हो जाती है, कंप्रेस हो जाती है। कंप्रेस करना मीन्स व्हाट, संकोचित करना। अभी समझ में आ रहा है आपको मैं क्या समझाने की ट्राई कर रहा हूँ। ओके, अभी हम प्रैक्टिकल करके देखते हैं ये है क्या। मैं यहाँ पे एक फोल्डर बनाता हूँ। ओके, अभी अच्छी तरह समझना। मैंने डेस्कटॉप पे एक फोल्डर बनाया, ब्लैंक है। मैं एक फाइल बनाता हूँ, और भी अच्छी तरह समझना, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की फाइल है। अनकंप्रेस वाला नाम रखता हूँ, ये अनकंप्रेस है। अनकंप्रेस है। जूमिंग का भी टूल्स रखता हूँ, जिसे आपको मैग्नीफायर के अंदर आपको तो कुछ समझ में आए। ओके, मैग्नीफाई करते हैं। अभी समझना क्या है इसके अंदर ये। ओके, इसकी साइज क्या है, कोई स्टूडेंट बोलेगा इसकी साइज क्या है। देखो अभी राइट क्लिक करता हूँ, प्रॉपर्टी चेक करता हूँ, साइज क्या है स्टूडेंट इसकी, बोलो साइज क्या है इसकी। 0 बाइट। क्यों 0 बाइट है, अभी अभी समझना। मैं इसके अंदर जो समझाना चाहता हूँ अच्छी तरह, ये इसकी कंप्रेस करने की ट्राई करना है। 1 मिनट पहले ही मैंने बनाया हुआ है,
थोड़ा इंटरेस्ट के साथ स्टडी करोगे ना तो आपको रट्टा कम लगाना पड़ेगा। तो जितना प्रैक्टिकल पॉसिबल है, ओके, इतना मैं इसके अंदर कुछ भी लिख देता हूँ। मैं एग्जांपल दिया जाए तो भी एक प्रोग्राम सुपरस्क्रिप्ट है, ऐसे कुछ भी लाइन लिख दिया है मैंने, ऐसे 10 सेव करता हूँ, सेम स्पेलिंग लिखा है जानबूझ के मैंने कॉपी पेस्ट ही किया है। अभी इसकी साइज क्या बन गई स्टूडेंट, इसकी साइज अभी क्या बन गई? 11.1 KB। 11.1 KB। पहले कितनी थी? 0 KB थी। मैंने कुछ लिखा तो उसकी साइज अप हुई, जैसे पेन ड्राइव में होता है। अभी इसको कंप्रेस करना है। कंप्रेस करने के लिए राइट क्लिक करता हूँ, मालूम है आपको ये डेटा आर्चिव आता है, आर्चिव देखो इसमें लिखा है कंप्रेस, कंप्रेशन ईमेल दिखाई दे रहा है आपको स्टूडेंट? दिखाई दे रहा है अभी? ये हमको अभी समझना भी है, यही टॉपिक हम चला आ रहा है। मैं ऐड टू आर्चिव कर रहा हूँ, आर्चिव मैं क्लिक करता हूँ तो किसमें आपको क्लियर करना है? रार में फाइल करना है। ओके, देखो इतने सारे फॉर्मेट है। रार, रार फाइल मीन्स कंप्रेस करना। अभी देखो मैं इसको कंप्रेस करके ओके कर रहा हूं तो यहाँ पे दूसरी फाइल बन गई सेम। इसकी साइज क्या है देखो, तो अभी ऊपर वाले की साइज है 12 KB, मैंने कंप्रेस कर दिया ना, उसकी फाइल क्या बन गई? 9 KB। तो 12 माइनस 9 कितना हुआ? तो ये रिमेनिंग 3 KB गया कहाँ पे? मैंने कंप्रेस कर दिया। फाइल तो सेम है, दोनों के अंदर सेम है, पर ये कंप्रेस फाइल है और ये अनकंप्रेस फाइल है। अभी समझ में आ रहा है आपको मैं क्या समझाने की ट्राई कर रहा हूँ? उसकी फाइल की साइज क्या बन गई? लेस बन गई। इससे क्या बेनिफिट मिलता है? सर क्यों साइज कम कर रहा है? ओके, इससे बेनिफिट ये मिलता है, हमारे मोबाइल के अंदर फिक्स मेमोरी है। ओके, एक आप मोबाइल यूज कर रहे हो? यस। ओके, इसके अंदर कितनी फोन की मेमोरी है? मोबाइल की मेमोरी कितनी है? 64 GB, 128 GB कितनी है? 128। ओके, अभी देखो उसके अंदर इतनी जीबी है, डेटा जो अनकंप्रेस नहीं होता। तो देखो ये 12 KB आपको कुछ अभी नहीं फर्क पड़ेगा किलो बाइट के अंदर, बट रियल लाइफ के अंदर कई सारे पॉइंट चेंज हो जाता है, कई सारे डेटा चेंज हो जाते हैं, तो किलो बाइट के ऊपर ये डिफरेंट है। ओके, तो ये वो उसका मेन यूज। अभी देखना और भी हम क्लैरिफाई करें तो ये वो उसका नॉर्मल यूज। अभी थोड़ा थोड़ा समय, कंप्रेस करने का मीनिंग क्या होता है? उसका मेन पर्पस क्या है? डेटा की साइज लेस करना। डेटा की साइज क्या करना है? लेस करना है। सर इसके पीछे टेक्निक क्या है? देखो इसके अंदर टेक्निक ये है, सेम वर्ड रिपीट होते हो, सेम वर्ड। अभी देखो मैं ये फाइल को सुपरस्क्रिप्ट 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 मैंने ये लिखा है, तो जो रिपीट वर्ड है ना, रिपीट वर्ड उसको नंबरिंग कर देता है। समझाता हूँ आपको, क्लैरिफाई होते जाएगा अभी थोड़ा थोड़ा। बट अभी कंप्रेस क्या है अनकंप्रेस समझ में है, तो पूरा टॉपिक इसके ऊपर चल रहा है। 15 GB ये पूरा हेडिंग है ना इसके ऊपर है। फिर इससे क्या बेनिफिट मिलता है? एक तो सबसे पहले बेनिफिट, फाइल की साइज लेस होगी, छोटी होगी। फाइल साइज लेस होगी तो हमारे मोबाइल के अंदर जो लिमिटेड मेमोरी साइज है तो उसमें कम मेमोरी यूटिलाइज करेगा। प्लस हमारे मोबाइल के अंदर इंटरनेट की फिक्स है, आप पर डे कितने इंटरनेट यूज करते हो? 1.5 GB देते हैं रिलायंस और जियो वाले। यस, इतने जीबी देते हैं। और अभी प्रॉब्लम क्या है और देखो, चलो इतना तो आपको दे दिया, इसमें तो कोई इश्यू नहीं, पर 1.5 GB है। और अभी देखो मैं आपको एक वीडियो भेजता हूँ यूट्यूब के 12 KB का, 12 GB का, तो आप अपलोड करते हो तो आपका भी डेटा ज्यादा यूज होता है, और मैं डाउनलोड करता हूँ तो मेरा भी डेटा यूज होगा। तो टोटल कितने यूज हुआ इंडियन का मालूम है? डेटा 24 GB। पर इसकी जगह पे साइज लेस कर दिया तो दोनों का फास्ट और लेस क्यों यूज होगा? ओके, दोनों का डेटा क्या होगा? लेस यूज होगा। समझ में आ रहा है आपको? तो ये वो उसका मेन यूज। अभी अभी और समझना, इस ऐसे कंप्रेस करने के सॉफ्टवेयर कितने हैं? तो कई सारे सॉफ्टवेयर है, एक नहीं है। तो उसका
उसके पीछे टेक्नोलॉजी है, वो कौन सी टेक्नोलॉजी है उसके बारे में हम समझते हैं थोड़ा सा। ओके, एक पोयम है, देखो यहाँ पे एक समझाया, यहाँ पे वापस रूल्स है। कभी भी कोई भी डेटा कंप्रेस करना हो तो कैसे स्टार्ट होता है। एक पोयम है, आपने एक वर्ड लिखा है, क्या लिखा है, कोई सिंगिंग करेगा? श्रेया, श्रेया अवेलेबल है? हेलो श्रेया, यस सर। ये 4 लाइन रीड करो। आपकी हेल्थ अच्छी नहीं है श्रेया? अच्छी है। ऐसे स्लीपिंग मोड में नहीं हो ना आप? ना ओके, ये 4 लाइन रीड करो ना, एक सिंगिंग करते करते। हाँ? वो नहीं आता सर। ऐसे ऐसे नहीं, 1 लीटर 2 लीटर 3 लीटर इंडियन, ऐसे ट्राई तो करो। वो पोयम ही नहीं आती, आप ही कर लो। लो आ गए ना, चलो जितना भी आता है रीडिंग तो करो। आप कुछ मस्ती करोगे इधर, ये बच्चे बोर हो जाएंगे ऑनलाइन भी, और ये जंबो लेक्चर है, आप बोलोगे नहीं तो मजा नहीं आएगा श्रेया। नहीं आता सर सिंगिंग। लो, सिंगिंग नहीं करना है, नॉर्मली रीड करना है। रीड में मजा नहीं आएगा वो। ओके चलो मैं कर देता हूँ। 1 लीटर 2 लीटर 3 लीटर इंडियंस, 4 liters, 5 liters, 6 liters Indians, 7 liters, 8 liters, 9 liters Indians, 10 liters Indian boys. ओके चलो, इसमें आपको भी मजा नहीं है, मुझको भी मजा, इसमें मजा लेना ही नहीं था, हम स्टडी कर रहे हैं। बट एक्चुअली मेन क्या है इसके अंदर, देखो कौन से वर्ड रिपीट हो रहा है स्टूडेंट। ये पैराग्राफ के अंदर कितने वर्ड रिपीट हो रहे हैं, लिटिल से रिपीट हो रहा है। तो कंप्यूटर ने क्या करते हैं, इतने सारे वर्ड को कंप्रेस करना हो तो उसका नंबरिंग कर देते हो। देखो लिटिल को 1 लगा दिया, 1 जो था ना उसको 0 लगा दिया, 2 को 2 लगा दिया, 3 को 3rd लगा दिया, 4th जो रिपीट हो रहा है इंडियन उसको 4th लगा दिया। ऐसा 4 को 5 लगा दिया, 5 को 6 लगा दिया, नंबरिंग कर देते हैं। 6 को 7 लगा दिया, और 7 को 8 लगा दिया, 8 को 9 लगा दिया, और यस बाद में जो 9 है ओके उसका नंबरिंग ए कर दिया वापस। जैसे फिक्स नहीं कि ऐसा ही करना है, 9 को ए नंबरिंग कर दिया, 10 को बी कर दिया, और इंडियंस, इंडियन और इंडियंस स्पेलिंग डिफरेंट है, उसको सी लगा दिया। बॉयज को लगा दिया कैपिटल डी, ओके बॉयज को डी एंड स्मॉल को ई लगा दिया। ओके बाद में 1 2 3 4 नंबरिंग कर दिया। अभी देखना, ये अभी कन्वर्ट कर रहे हो, बाद में वो नंबरिंग नहीं करते, यहाँ तक कोई रिपीट नहीं है। तो देखो उसने 1 यहाँ पे लिख दिया है, देखो यहाँ पे 0, 0 का मीनिंग अभी आपको क्या समझना है, 1, 1 का मीनिंग क्या समझना है, लिटल। 2 का मीनिंग क्या समझना है, 2 वापस 1 आया, 1 का मीनिंग क्या समझना है, लिटल। सर ये सब क्या करे, अरे वो ऐसा बोलना चाहता है, ओ एनी के अंदर कितने लीटर है, कितने लीटर आए, 3 हुए ना। और ये 3 लिखने से बेटर 1 लीटर में काम बन जाएगा, तो साइज कम हो जाएगी ना। आप समझे अभी क्या वो करते हैं, उसके पीछे टेक्नोलॉजी क्या है। लिटिल के अंदर कितने लीटर है, LITTLE, कितने हुए, 7 हुए। तो 7 लीटर लिखने की वजह से उसको 1 से काम बन जाता है। देखो सब जगह जहां जहां लिटिल यूज किया है ना, वहां पे देखो कंप्यूटर ने 1 लगा दिया, देखो सब जगह पे 1 है, लगा दिया 1। तो बट उस फाइल की साइज कम तो हो जाएगी ना। अभी आप सब भी ऐसा करते हो ना, स्कूल जा रहे हो तो 7 सब्जेक्ट की एक नोटबुक बनाओगे तो बैग की साइज कम तो हो जाएगी ना। करते कि नहीं करते, जो ठीक है ट्यूशन वाले बड़ा स्ट्रिक होते हैं तो सबकी अलग अलग बुक बनाते हैं। स्कूल के अंदर क्या करते हैं मालूम है, बोर्ड के मार्क्स तो मिलने वाले नहीं, इंटरनल तो कुछ है नहीं, तो हम क्या करते हैं सबके बीच में एक बुक बना लेते हैं। मेरा गुड स्टूडेंट है नहीं क्रिस, ये वो होता तो और मजा आता। ओके तो ये वो इसका मेन यूज। बट अभी यहाँ पे रूल्स क्या समझना है स्टूडेंट,
चलो ये इसके पीछे टेक्नोलॉजी क्या है वो समझ में आया? रिया, चाना, ईवा, कृष्णा, Yes, पलक, sir. हितवी, हित, Yes. श्रुति, श्रेया। ओके, ये सब समझ में आ गया, बट अभी प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे? अगेन प्रॉब्लम, ये दिख रहा है कैरेट बटन, यहाँ पे कैरेट बटन दिख रहा है, कैरेट। वो ऐसा बोलना चाहते हैं, जब भी आप कंप्रेस करते हो ना, उसका टेबल स्टार्ट होता है ना, तो उसके ऊपर ऐसे कैरेट बटन आना चाहिए, उसके ऊपर कैरेट बटन आना चाहिए। तो सर, आपने चैप्टर 7 में उसको एक्स और बोला था, चैप्टर 12 में मैंने अभी क्या बोला था उसको? बोलो, अभी मैंने समझाया, चैप्टर 12 के अंदर क्या बोला था? सुपर स्क्रिप्ट। चैप्टर 13 के अंदर जब मैं कोई डेटा को कंप्रेस कर रहा हूं, तब ये सिंबल, सर ये टेबल के अंदर है? यस है। देखो यहाँ पे ये दिखाना की ट्राई कर रहा हूँ, देखो यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है, ये टेबल स्टार्ट हो रहा है ना, दिख रहा है टेबल? देखो यहाँ पे जीरो के पहले दिख रहा है, ये टेक्स्ट बुक में थोड़ा सा ब्लर जैसा होगा यहाँ, और ये जो एंड होता है ना, वहां पे देखो डॉलर साइन है, दिख रहा है? एग्जाम में आपको पूछा गया, जब डेटा कंप्रेस करने की ट्राई कर रहे हैं, तो स्टार्टिंग कहां से होगा? कैरेट से, और एंडिंग कहां से होगा? डॉलर साइन से। लैंग्वेज चेंज, रूल चेंज। अभी समझ में आया मैं क्यों आपको 12th वाला रिपीट और बाद में 13 पे स्विच हो रहा हूं? तो कितनी सारी लैंग्वेज को हमारे माइंड में फिट करना है। तो एक कंप्रेस का फंडामेंटल क्लियर हुआ। व्हाट इज मीनिंग ऑफ द डेटा कंप्रेस? यस या नो? हेलो, वॉइस आ रहा है मेरा बराबर? ओके चलो, Yes, sir. Yes. अभी और यहाँ पे जाते हैं। चलो यहाँ तक आपको प्रॉब्लम नहीं है, मेरा अभी ऐसा मान लेता हूँ। एग्जाम में पूछा गया, ऐसा आर्चिव मैनेजर करता क्या है? आर्चिव मैनेजर करता क्या है? तो सबसे पहले आपको बोलना है, ये डेटा कंप्रेस करता है। देखो ये मैंने जो फोल्डर के अंदर प्रैक्टिकल किया ना आपको, ये आर्चिव मैनेजर है। इसको ओपन करना है ना, तो डबल क्लिक करोगे तो आपको पूछेगा, देखो ये फोल्डर है, ये कंप्रेस, इसके अंदर भी है। इससे क्या बेनिफिट मिलता है? इसमें वायरस नहीं आते, प्रोटेक्शन होता है, साइज लेस हो जाती है, डेटा अपलोड करने में इंटरनेट कम यूज करेगा, सामने वाला पर्सन डाउनलोड करेगा तो उसको इंटरनेट कम यूज करना पड़ेगा। तो बेनिफिट ही बेनिफिट है। इसको बोलते हैं रार फाइल। क्या बोला जाता है? रार फाइल। रार करना मीन्स, जीप करना मीन्स कंप्रेस करना। इसको पासवर्ड भी लगा सकते हैं। मैं इसको पासवर्ड लगा दूं तो ये फोल्डर को जब भी ओपन करना है, ओके ओके, तो ये मैं सेट कर देता हूं, मैंने क्लोज कर दिया। अभी इसको मैं जब भी ओपन करूंगा तो सबसे पहले वो पासवर्ड पूछेगा, जब भी ओपन करूंगा तब तो होगा तो सेम। ओके, तो ऐसा सेट भी कर सकते हो एज पर योर रिक्वायरमेंट। आपको रिक्वायरमेंट है तो सेट पासवर्ड, डेटा साइज लेस करेगा। एक्सट्रैक्ट करना मीन्स वो फाइल को ओपन करना, जो कंप्रेस किए ना उसको ओपन भी कर सकते हैं, पर इसके लिए आपको राइट क्लिक करना है और ओपन करना है। ये देखो यहाँ पे लिखा है एक्सट्रैक्ट विथ फाइल, और इसको कन्वर्ट करना हो तो ऐड टू आर्चिव। आर्चिव मीन्स कंप्रेस करना। समझ में आया? अभी कंप्रेस और अनकंप्रेस कैसे किया जाता है, क्यों किया जाता है? तो ये थ्योरी को मैं प्रैक्टिकल बना के समझा रहा हूँ, जिससे आपको और भी समझ में आ जाए। और बाद में रीडिंग करेंगे, सेकंड राउंड में ये चैप्टर का लगाऊंगा तो आपको और फंडामेंटल क्लियर होगा। तो देखो ये कौन सा फाइल है, दोनों की फाइल के अंदर कंटेन है। ये माइक्रोसॉफ्ट की है जो 12 KB की है, और ये WinRAR है उसकी 9 KB की है। तो उसने भी क्या किया, जो स्पेलिंग रिपीट हो रहे थे वो सेम स्पेलिंग को क्या कर दिया, कंप्रेस कर दिया। ओके, अभी एग्जाम में आपको पूछा गया सिंगल फाइल इज नाउ एज आर्चिव। एग्जाम में पूछा है ये एक ही सॉफ्टवेयर है, ऐसे एक सॉफ्टवेयर नहीं है। माइक्रोसॉफ्ट में जीप नाम का सॉफ्टवेयर आता है, मालूम है जीप? ओके, अब टेलीग्राम में या यूट्यूब में मूवी डाउनलोड करना,
वो ऐसे जिप फोल्डर में दिखाई देते हैं, देखो ऐसे दिख रहा है, देखो इसके अंदर फोल्डर देखो आप, नॉर्मल फोल्डर का लोगो नहीं है, ऐसे जिप बैग जैसा है, ये नॉर्मल है। 1 बुक 2 बुक 3 उसके ऊपर देखो ऐसे पैकिंग किया है, इसको बोलते हैं राहर फाइल। और इसके अंदर ये माइक्रोसॉफ्ट की फाइल है वो क्या जिसकी साइज है 11.1 केबी और इसकी साइज है 8.59 केबी, साइज भी लेस होगी और ओपन भी। तो इसका लोगो के ऊपर तो मैंने ये कंप्रेस करके दोनों फाइल को समझाया, लाइव प्रैक्टिकल। अभी इसकी थ्योरी आप रीड करोगे तो आपको समझ में, आपको पूछा गया ऐसा फाइल को रीड करना हो, ओके, तो कैसे किया जाता है और क्यों। तो यहाँ पे सिंगल कंप्रेस फाइल इनटू tar फॉर्मेट देन कंप्रेस द फाइल इज अ zip फॉर्मेट यूजिंग gzip। ये पैराग्राफ इंपॉर्टेंट है। और एक सॉफ्टवेयर है टारबॉल, टारबॉल भी सॉफ्टवेयर है, जावा का जार, देखो यहाँ पे लिखा है जावा का जार। तो ये पैराग्राफ हम नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर रीड करेंगे। बस इसके अंदर यही है, एक इसमें स्पेशली एल्गोरिदम आता है मल्टीपल फ्लाई करने के, सबके अलग अलग एल्गोरिदम है, ऐसा नहीं कि इसका नंबर यही लगाना है, अलग अलग नंबर लगाएंगे सर। और भी फंडामेंटल क्लियर करना हो तो इसकी जैसे हमने समझाया था उसके अंदर इस सबका यूनिक कोड बना देते हैं। दूसरा सॉफ्टवेयर है वीएलसी, नाम सुना है कभी वीएलसी का? यस हेलो, अभी आप देखो जितने भी गाने बजाएंगे ना लैपटॉप में वो सब वीएलसी में बजाएंगे टेरेस पे। क्यों? वीएलसी एक मीडिया प्लेयर है। क्या है? मीडिया प्लेयर है जो फ्री में मिलता है। वीएलसी का फुल फॉर्म क्या है? वीएलसी का फुल फॉर्म लाइट वीडियो लैन क्लाइंट। क्या है फुल फॉर्म? वीडियो लाइट लैन क्लाइंट। ओके, अभी देखो मैं वीएलसी का सॉफ्टवेयर ओपन करके भी दिखाता हूँ और इसमें क्या क्या है इंपॉर्टेंट। एग्जाम में ऐसा है, वीएलसी मीडिया प्लेयर का मेन पर्पस क्या है? मूवी को प्ले करना। ओके, इसके अंदर क्या क्या एक्चुअली ये एक स्टूडेंट का प्रोजेक्ट था। कौन से स्टूडेंट का? यूनिवर्सिटी ऑफ पेरिस का। जैसे आपको कॉलेज में हमारे यहाँ पे प्रोजेक्ट कम दिया जाता है। मैं अभी आपके मेरे सामने एक स्टूडेंट है, आपके इंडिया में एग्जाम थी ना बोर्ड की एग्जाम, ऐसे यहाँ पे कॉलेज में एग्जाम लिया जाती है। ओके, स्ट्रिक्ट रहता है। जो बच्चे स्टडी करने वाले हैं, जो एक्चुअली टॉप करने वाले हैं, वो सब बच्चे सीरियसली, वो मेरे सुबह यहाँ के 6 o'clock वो रीडिंग कर रहा था। मैं यहाँ से 6 मंथ से लेक्चर ये सब ले रहा हूँ। ओके, अलग अलग जगह से अलग अलग प्लेस पे। तो मैं 2 मंथ में मैंने फर्स्ट टाइम ऐसे देखे बच्चे इतने अर्ली एकेडमी में सीरियस है सब बच्चे भी सीरियस है। ओके, और यहाँ पे देखो वीएलसी, वीएलसी के अंदर कोड और डिकोड करने का सॉफ्टवेयर है, इसको बोलते हैं डिकोड, कोड एंड डिकोड। ओके, आपको मालूम है वीएलसी का मेन पर्पस क्या है? ओनली फॉर साउंड ओपन करना है ये नहीं है। देखो इसमें एप्लीकेशन में जाऊं साउंड एंड वीडियो ओपन कर सकते हो, मीडिया डायरेक्टरी ओपन कर सकते हो। ओके, इसके बाद वीडियो को सेंड भी कर सकते हो, मैं समझाऊंगा अभी। इसके बाद प्लेलिस्ट बना सकते हो। पहले वाले में ऐसा नहीं था। पहले वाले में क्या था मालूम है? हमको कोई भी सॉन्ग या कुछ भी ओपन करना हो ना तो प्लेलिस्ट नहीं बनता था। प्लेलिस्ट बने हैं सर कैसे प्लेलिस्ट नहीं बनता था? मिस जैसे एग्जांपल मेरे पास 10 सॉन्ग है, समझाता हूँ चलो, लाइव प्रैक्टिकल करके ही समझा देता हूँ। मेरे पास इतने सारे वीडियो है, ये मेरे वीडियो है। तो पहले क्या था, मुझको सिंगल सिंगल ओपन करके ऐसे खोलना, एक एक ही प्ले कर सकता था। एक स्टार्ट हुआ, ये मैंने क्लैरिफाई किया। ओके, एक एक वीडियो में प्ले कर सकता था। अभी मैं क्या कर सकता हूँ, एक साथ सबको, देखो मैंने एक प्ले कर दिया, देखो ये प्ले लिस्ट बन गया, एक सिंगल वाला है। ओके, अभी मैं इसको प्ले लिस्ट में बना देता हूँ, यहाँ पे करके ये सबको ड्रैग करके जाने देता हूँ। तो मेरे यहाँ पे प्ले लिस्ट बन चुका है, ये प्ले लिस्ट है। एक खत्म होने के बाद दूसरा, दूसरा खत्म होने के बाद थर्ड फोर्थ फिफ्थ। ओके तो पहले वाले में ऐसा नहीं था। एक तो फ्री में मिल रहा है और इतने सारे फीचर्स है। देखो मैं यहाँ पे जा रहा हूँ मीडिया के अंदर, तो कन्वर्ट भी कर सकता हूँ, उसको प्ले लिस्ट भी बना सकता हूँ, कन्वर्ट भी कर सकता हूँ। इसमें यूट्यूब वाले वीडियो बनाने हैं भाई, आपको डायरेक्टली ये सॉन्ग है या कुछ भी वीडियो है यूट्यूब में डाल देना है, तो इसके लिए भी यहाँ पे ऑप्शन है। ओके, देखो MP3 है,
उसको मुझको किस में कन्वर्ट करना है, देखो प्लेलिस्ट में कन्वर्ट करना है, लाइव स्ट्रीम बनाना है, शो करना है, डिस्क बनानी है, कंप्रेस करना है, डीवीडी बनाना है, इंटरनेट के थ्रू जाने देना है, कहाँ पे कैप्चरिंग करना है, टीवी डेस्कटॉप पे प्ले करना है। तो ये ओनली फॉर वीएलसी ये काम नहीं करता, बाद में ऑडियो वीडियो को भी सपोर्ट करता है, वॉल्यूम इंक्रीज। पहले के टाइम पे क्या होता था मालूम है स्टूडेंट, MP3 के लिए अलग प्लेयर, MP3 के लिए अलग प्लेयर, ओके। इसके अलावा HD मूवी हो तो उसका अलग प्लेयर, मोबाइल के मूवी हो तो उसका अलग प्लेयर। तो हमारे लैपटॉप पे पीसी में ना मूवी कम थे, प्लेयर ज्यादा थे। अभी क्या हो गया, ऑल इन वन, एक VLC खोल दिया आपने तो सब कुछ आ गया। देखो मैं VLC सॉफ्टवेयर यहाँ पे डेस्कटॉप पे रखा हुआ है, ये VLC खोल रहा हूँ। अभी यहाँ पे एग्जाम में पूछा ये VLC है, राइट। इसके अंदर देखो ये प्ले करने का सिंबल है। अभी मेरे पास कोई सॉन्ग के मूवी है नहीं, इसके अंदर प्लेलिस्ट एम्प्टी है, तो मैं यहाँ पे प्लेलिस्ट बना, इस सिंबल का नाम देखना, प्रीवियस, ओके। ये स्टॉप करने का, एग्जाम में पूछा गया। बाद में नेक्स्ट का ये सो एक्सटेंड, वॉल्यूम अप डाउन करना है, चेंज करना है। बाद में मिक्सअप करना, कंप्रेस करने के बाद ऑडियो वीडियो को मिक्स कर देते हैं। बाद में यहाँ पे प्लेलिस्ट बनाना, जो आपके पास प्लेलिस्ट हो तो प्लेलिस्ट बना सकते हो। बाद में लूप है, एक ही सॉन्ग अच्छा लगता है तो लूप कर सकते हो, स्विच कर सकते हो। प्लेलिस्ट से क्या बेनिफिट है, एक बार इसके अंदर डाल दिया तो ऑप्शन है, टूल्स में जाके ये सब है। देखो साउंड इफेक्ट, डी कोड मीन्स कंडक्ट करना, मैसेज करना। मैं लाइव रिकॉर्डिंग भी कर सकता हूँ स्टूडेंट, यहाँ पे है ना लाइव रिकॉर्डिंग करने का भी ऑप्शन है। प्लेलिस्ट बनाने के साथ साथ देखो सेव प्लेलिस्ट, सेव कन्वर्ट, और मीडिया के अंदर जाके, वीडियो के अंदर जाके मैं यहाँ पे व्यू, स्टेटस, हेल्प, ओके। चलो ये सब तो आपको थोड़ा सा समझ में आ चुका है। अभी यहाँ पे आपको VLC का ऑप्शन दिया है, उसने यही समझा है भाई। देखो यहाँ पे लिखा है मीडिया में जाओ, कन्वर्ट में जाके सेव करो। तो ये सब सीक्वेंस आपको याद रखना है। देखो यहाँ पे कौन से कंट्रोलर है, प्ले करना, पॉज करना, स्टॉप करना। कोई भी टेम्पररी मूवी है तो उसको हाइड करना। देखो कैसे हाइड करते हैं, मैं ये अभी दिखा दे रहा है, बड़ी स्क्रीन करता हूँ तो ये सब मूवी जब स्टार्ट होता है ना तो ये फुल स्क्रीन हो जाती है, तो ये ऑटोमेटिकली लोगो चले जाता है। कोई भी पुरानी कोई फाइल ओपन मिल जाए, ओके, जैसे एग्जांपल ये पुरानी फाइल मिल गई तो मैं डबल क्लिक करूंगा तो रिमेनिंग ऑप्शन हाइड हो जाता है, ओके। ये साउंड रिकॉर्डिंग का सिंबल है। देखो यहाँ से प्ले, पॉज, फुल स्क्रीन, साउंड अप डाउन, ये एक्सट्रीमली हाई, ये समझ में आ रहा है, ओके। तो ये सब हमने यहाँ पे क्लैरिफाई कर चुके हैं। तो ये सब हुआ उसका मेन न्यूज, ओके। चलो मेन पॉइंट के अंदर हम स्विच हो जाते हैं अगेन। तो आपको एग्जाम में पूछा गया भाई VLC का यूज क्या है, तो आप बोल सकते हो सर वो मीडिया प्लेयर भी है, उसमें हम प्लेलिस्ट भी बना सकते हैं, प्लेलिस्ट को सेव भी कर सकते हैं, ओके। साथ में इसमें डेटा कंप्रेस भी, वीडियो को कंप्रेस भी कर सकते हैं। मैंने इसके लिए यूट्यूब में स्मॉल वीडियो बना के भी दिया हुआ है, इसमें कन्वर्ट का ऑप्शन भी है। तो VLC में कैसे कन्वर्ट किया जाता है VLC को, तो एक मीडिया प्लेयर है, ओके। बस इतने ही इसका डायग्राम दिया है। बाद में स्टार्ट होता है थर्ड सॉफ्टवेयर, गूगल मैप। कौन सा है थर्ड हमारा, गूगल मैप। गूगल मैप का मेन पर्पस क्या है, कभी यूज किया गूगल मैप, बोलो स्टूडेंट, गूगल मैप कभी यूज किया आपने, ओके। एग्जाम में पूछा गया, ये गूगल की फ्री सर्विस है पर इसके लिए इंटरनेट होना कंपलसरी है। इंटरनेट के अंदर फ्री में मिलता है। अभी हम स्टार्ट करते हैं गूगल मैप भी, उसमें पूरे वर्ल्ड का मैप है, लैंडमार्क है, और बिल्डिंग का भी फोटो गूगल ने ले चुके हैं। मैं व्हाट्सएप के अंदर लोकेशन भेजता हूँ, ओके, और इसके अंदर सालों 10 इयर्स चले गए, और ये मोबाइल डिवाइस में भी चलता है, स्मार्टफोन और टैबलेट में भी सपोर्ट करता है। गूगल मैप के कई सारी गेम इसके ऊपर चलती है, ओके। उसके अंदर कई सारे गेम इसके ऊपर गूगल मैप में चलती है। देखो ये गूगल मैप है, मैं मेरा लोकेशन भी दिखाऊं। गूगल मैप ओपन करने की 2 मेथड है।
पहले गूगल में जाओ, बाद में मैप सिलेक्ट करो, अदरवाइज डायरेक्टली ये फाइल लिख दो गूगल में जाके co.in। मैं अभी यहाँ पे ट्राई कर रहा हूँ। चलिए हम चले जाते हैं मेन पॉइंट के अंदर। ओके, मुझको यहाँ पे टर्म एंड कंडीशन एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, अलग अलग कंट्री के डिफरेंट रूल्स है। तो मैं अभी यहाँ पे यॉर्क में हूँ, तो ये मेरा लोकेशन मिल चुका है। मुझको यहाँ से जाना है मेरे दूसरे कोई सिटी में, राइट। यहाँ से मुझको सूरत जाना है, सूरत के अंदर, सूरत गुजरात इंडिया मैं सर्च कर सकता हूँ। तो मुझको वहां से लेयर मिलेंगे। ओके, गुजराती, हिंदी, इंग्लिश सब कुछ यहाँ पे मिल गया। देखो ये सूरत का पूरा रेंज मिलेगा। डायरेक्शन जाना है सूरत के बारे में, हिस्ट्री, नियर बाय, होटल कितने, रेस्टोरेंट कितनी है, होटल कितनी है, ओके, म्यूजियम क्या है, ट्रांसपोर्ट क्या है। देखो मैं ट्रांसपोर्ट के बारे में चेक करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे रेल स्टेशन है, तो रेल स्टेशन के अंदर इतने सारे रेल स्टेशन है हमारे सूरत के नजदीक में जहाँ ट्रेन स्टॉप होती है। ओके, सचिन है। ओके, तो ये अभी यहाँ पे मैं लेयर बनाना चाहता हूँ, मैप, 3D मैप देखना चाहता हूँ। ओके, तो मुझको ये भी मिलेगा। नॉर्मल ट्रैफिक कितना है, और इसके लिए मैं थोड़ा जूमिंग करूंगा तो और समझ में आने लगेगा। ओके, ये पूरे अर्थ का ऐसा स्टार्टिंग लोगो ऐसा होता है। लाइट ट्रैफिक भी मुझको अभी दिखा दे रहा है। देखो ये पूरा अर्थ का ऐसा आएगा। थोड़ा लोड हो रहा है। ओके, ये पूरा अर्थ आ गया। गूगल मैप के अंदर कुछ भी, कोई भी डेटा आप सिलेक्ट कर सकते हो। मुझको एक्चुअली इसे लॉगिन करना पड़ता है। देखो ये पूरा अर्थ जैसा आ गया। तो अभी आपको ऑटोमेटिक समझ में आने लगेगा सर क्या समझाना चाहते हैं। ये नॉर्मल व्यू है, अब 3D व्यू इसका अवेलेबल नहीं है अभी के लिए, अदरवाइज आप 3D व्यू भी देख सकते हो। ओके, तो ये हो इसका मेन। अभी आपको सर ऐसा नहीं, मुझको भाई इंडिया में जाना तो मैं यहाँ पे टिक करूंगा इंडिया, तो वो जूम होगा। ओके, तो इंडिया के अंदर जाऊंगा और अभी इंडिया का मैप दिखेगा। ओके, कि कहाँ से कहाँ तक जाना है, कैसे ट्राई, तो इसका सैटेलाइट व्यू देखना है, मोर व्यू देखना है। देखो इसमें से मेन जो है ना, एयर कंडीशन है, सैटेलाइट से, गूगल मैप, स्ट्रीट व्यू, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, साइकिल। ओके, तो ये अलग अलग लैंग्वेज के अंदर अलग अलग पे, गुजराती है तो गुजराती, हिंदी हो तो हिंदी पे। हम हमारे स्टेट के अंदर चले जाते हैं भाई, गुजरात। ओके, तो ये हो इसका मेन। बाद में यहाँ पे ट्रांसपोर्ट के बारे में समझाया गया है, गूगल मैप के बारे में, जिसे आप ये सब तो आपको समझ में आ ही चुका है मैं क्या समझाना चाहता हूँ। अभी हम नेक्स्ट पॉइंट के अंदर स्विच होते हैं। एग्जाम में आपको पूछा मैप देखने के टोटल कितनी ऑप्शन है, 2 है। गूगल में जाके मैप खोलो, या मैंने जिस ऑप्शन सिलेक्ट किया था वो, दोनों से ऑप्शन एग्जाम में पूछा। 1 ऑप्शन, सेकंड, और सी क्या होगा, सी क्या होगा, ए एंड बी बोथ, ए एंड बी बोथ। तो दोनों आप ऊपर नीचे कर सकते हो, स्क्रॉल भी कर सकते हो। यहाँ पे स्क्रॉल करने का भी ऑप्शन है। जैसे हो सकता है आपको ये मैप प्रॉपर नहीं दिखाई दे रहा है, तो देखो यहाँ से भी आप ऊपर नीचे कर सकते हो, लाइव लोकेशन देख सकते हो। ओके, नो योर अबाउट यूके, तो मेरा एक करंट लोकेशन भी यहाँ पे दिखाई देगा। ओके, तो ये इसके कई सारे ऐसे रूल्स है, इसके हिसाब से चलेगी। इसके अलावा हम यहाँ पे क्लैरिफाई करें तो गूगल मैप को आपने देख लिया, पे गूगल मैप क्या करता है उसमें 2 चाहिए, जीपीएस के थ्रू चलता है। ये जीपीएस का हमने स्टडी किया था स्टूडेंट, बोलो आप ही। चैप्टर नंबर 5 गूगल, यस, इसके अंदर एल कॉमर्स याद आ रहा है, एल कॉमर्स, हाँ एल कॉमर्स में एल कॉमर्स। तो एल कॉमर्स के अंदर क्या हमने लर्न किया था, सैटेलाइट, जीपीएस और जीपीआरएस। जीपीएस का फुल फॉर्म क्या है, तो मिक्स मत कर देना, इसलिए सब समझा रहा हूँ। सिस्टम, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम।
यस यहाँ पे जिससे आपको अपना करंट, इसमें दो इम्पोर्टेंट है, करंट लोकेशन, राइट, एंड डेस्टिनेशन, ये दोनों क्लियर होना चाहिए। इसके बीच में जो जो सर्विसेज, वो दिखाने का काम किसका है, जीपीआरएस का। तो यहाँ से पेट्रोल पंप कितने डिस्टेंस है, कितना टाइम लगेगा, वॉकिंग करके कितना टाइम लगेगा, बिल्डिंग क्या है, सैटेलाइट व्यू क्या है। अभी यहाँ पे एग्जाम में आपको पूछा गया, पूछ सकते हैं आप ब्लूटूथ का यूज कर रहे हो, तो उसके अंदर एक लेडीज का वॉइस भी आता है जो आपको इंस्ट्रक्शन देगा, गाइडलाइन देगा। जैसे हमारे यहाँ पे ना गूगल मैप का मैक्सिमम यूज कौन कर रहा है मालूम है, बीआरटीएस के अंदर, राइट, ट्रेन के अंदर, वो उसमें दो तीन मैप होते हैं। आपको एग्जाम में पूछा गया कितने टाइप के व्यू है, तो बाय डिफॉल्ट व्यू इज अ मैप व्यू, सैटेलाइट व्यू जो सैटेलाइट के थ्रू दिखाई देता है, राइट, ऐसे व्यू है अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट बिल्डिंग के हिसाब से। अभी नए हमारे मैप के अंदर 3D व्यू भी आ रहा है, तो हमारे सिलेबस में अभी नहीं है। ये अलग अलग व्यू है, जब आप एमसीक्यू सॉल्व करोगे या जब भी कोई पॉइंट स्टडी करोगे तो समझ में आएगा। ओके, ये हमने गूगल मैप के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया। अभी हम यहाँ पर भी सेम, ओके, आप अलग अलग प्लेस आइडेंटिफाई कर सकते हो अलग अलग मैप के थ्रू, डिटेल के थ्रू, राइट, कैसे क्लैरिफाई करना है। नेक्स्ट हम क्लैरिफाई करें, कौन सा है हमारा नेक्स्ट सॉफ्टवेयर का नाम, बोलो, कैरेक्टर मैप। क्या है कैरेक्टर मैप, ये हमारा फोर्थ सॉफ्टवेयर हुआ। नंबरिंग करते जाना स्टूडेंट, 1 2 3 4, ओके, सबका अलग अलग यूज है। अभी समझो, मुझको कुछ, आई नो वेरी वेल इंग्लिश, गुजराती लैंग्वेज मुझको आती नहीं है और मुझको गुजराती लैंग्वेज टाइप करना है, तो आपको हेल्प कौन करेगा, कैरेक्टर मैप। समझाता हूँ, मुझको कुछ टाइप करना है, ओके, जैसे एग्जांपल जय जय गरवी गुजरात, ऐसा मुझको टाइप करना है, पर मुझको कीबोर्ड में इंग्लिश को गुजराती में कैसे कन्वर्ट करना है मुझको मालूम नहीं है, तो मैं क्या गुजराती टाइप नहीं कर सकता, टाइप कर सकता हूँ। ऐसे उबंटू ने रेडीमेड फीचर्स दे चुके हैं स्टूडेंट, उबंटू ऐसे फीचर्स दे चुका है। अभी देखो उसके लिए आपको क्या करना है, मैं प्योर उबंटू वीएमवेयर के अंदर देखो ओपन कर रहा हूँ, जिससे आपको कैरेक्टर मैप के बारे में और समझ में आ जाएगा। कई सारे सॉफ्टवेयर में खोल रहा हूँ, अभी थोड़ा लोड भी होगा आपके थ्योरी फंडामेंटल क्लियर करने के लिए। इसके लिए मैं बोला था ये सीक्वेंस ब्रेक ना हो जाए, उसका एक ध्यान रखना है, ओके। थोड़ा लोड भी होगा, उबंटू स्टार्ट हो रहा है इसके लिए। देखो उबंटू एक्चुअली हमारे सिलेबस में, पूरे 12th में सिलेबस में, 11th के सिलेबस में उबंटू ही चल रहा है, ओके। जैसे उबंटू स्टार्ट हो जाता है, ये लोड हो जाएगा, तो ओके, उसको बोलते हैं लोडिंग टाइम। हमको वापस ये सब क्लैरिफाई करना है। हमारे में माइक्रोसॉफ्ट नहीं है, उबंटू है, यस, ये उबंटू स्टार्ट हो चुका है, ओके। उबंटू में एप्लीकेशन में जाना है, देखो यहाँ पे मोजिला फायरफॉक्स होता है बाय डिफॉल्ट, ओके। इसके लिए हम आउटपुट, ये साउंड में जाना है, और यहाँ पे एक्चुअली वीएलसी आता है, मेरे में मूवी प्लेयर है, ओपन ऑफिस राइटर इसमें आता है। उबंटू सेंटर है, जैसे एंड्रॉइड में कैसे सब सॉफ्टवेयर प्ले स्टोर में मिल जाता है या ऐप स्टोर में मिलते हैं, उबंटू में उबंटू सॉफ्टवेयर सेंटर में सब सॉफ्टवेयर मिल जाता है। तो हमारा हो सकता है फ्यूचर में आपको कॉलेज के अंदर उबंटू यूज करना पड़े, तो देखो ये सब सॉफ्टवेयर यहाँ पे होता है। जैसे मैं एजुकेशन में जाऊंगा, तो एजुकेशन के रिगार्डिंग जितने भी सॉफ्टवेयर है, जितने भी सॉफ्टवेयर है वो यहाँ पे मिल जाते हैं। मैंने कितने इंस्टॉल किए हुए सॉफ्टवेयर है, तो मैंने में इतने सारे इंस्टॉल किए हुए हैं। 11th में सिनफिक स्टडी किया था आपने, 11th में सिनफिक एनिमेशन बनाने का सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन में जाके एसेसरी, देखो जी एडिट यहाँ पे आता है, ठीक है, जी एडिट, ये टेक्स्ट एडिटर है, जी एडिट। देखो यहाँ पे कैरेक्टर मैप है, दिख रहा है कैरेक्टर मैप, कैरेक्टर मैप, मैं कैरेक्टर मैप में जाऊंगा, और यहाँ पे देखो गुजराती मैंने सिलेक्ट किया हुआ है, जय, जिसे मुझको यहाँ पे आता नहीं है, यहाँ पे ब्लैंक है, तो ज टाइप करूंगा, ओके। तो देखो ज आया है, य ज, ये बात कहाँ चला गया भाई, ये मिला आपको, य ज, बाद में स्पेस रखता हूँ, तो स्पेस के लिए भी डाउन साइड वर्ड ऑप्शन है, j स्पेस, बाद में वापस ज के ऊपर जाता हूँ।
समझ में आया? तो आपको गुजराती टाइप नहीं करना पड़े, पर एक नहीं है, ऐसे कई सारी लैंग्वेज है। ओके, क्लिक करता हूँ, अगेन स्पेस करता हूँ, जय। तो मुझको गुजराती नहीं आता, ये सिंबल मुझको रेडीमेड मिल चुके हैं, उबंटू ने ये दिए चुके हैं, बस इसका यूज करना है। इसको बोलते हैं टूल्स, इसको फीचर्स बोलते हैं। जय, वापस यह प्रेस करना है, या समझ में? ओम करना है, ह्रस्व दीर्घ करना हो, तो ये सब कुछ यहाँ पे अवेलेबल है। ओके, ये देखो सम, समझ में आया? तो ये रेडीमेड, इसको कॉपी करो, और जहां भी आपको लेके जाना हो वहां पे पेस्ट कर सकते हो। तो इसको बोलते हैं, क्या बोला जाता है? मैप कैरेक्टर, कैरेक्टर मैप। ओके, जी एडिट जो हमारा सेकंड एडिटर है ना, वो उबुंटू का है। इसके लिए सब एवरी पॉइंट के अंदर ये सब समझाया। ग्राफिक के अंदर आपको सिंफिक, ये 11th में आता था। देखो, कोई भी सॉफ्टवेयर को कंप्रेस करना हो ना, तो यहाँ पे है, यहाँ पे हम ये सब क्लैरिफाई करते हैं। उबंटू के अंदर जाएगी कोई भी, यहाँ पे माई कंप्यूटर नहीं आता स्टूडेंट, ये प्योर उबंटू सॉफ्टवेयर है। ओके, इसको आर्चिव करना हो, कंप्रेस करना हो, तो मैं ये देखो राइट क्लिक करता हूँ, देखो यहाँ पे दिख रहा है जी एडिट के अंदर ओपन करना है, रिनेम करना है, कंप्रेस करना है। देखो मैं इसको कंप्रेस करूंगा, जैसे कंप्रेस करूंगा ना, इसके अंदर देखो इतने सारे एक्सटेंशन है। कौन सा है? टार, जीप, देखा है? टार, जीप, जार, जीजेन, ये अलग अलग एक्सटेंशन है। हमारे सिलेबस में याद रखना पड़ेगा। आपको एग्जाम में पूछा, डेटा को कंप्रेस करने के लिए एक्सटेंशन कौन सा है? टार जी जेड, याद रखना, टार जी जेड, जीप एंड जार, जो हमारे सिलेबस में क्रिएट करता हूँ। देखो एक फोल्डर बन जाएगा, ADD जैसा, मिला आपको? देखो यहाँ पे जिप फाइल है, देखो टार, TAR वाली, ये नॉर्मल फाइल है, इसमें टार वाली है। अभी जब भी हम थियरी रीड करेंगे तो आपको ये थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगेगा। ये जार फाइल है, इसको मैं ओपन करूंगा ना टार बॉल को, तो डायरेक्टली ओपन नहीं होगी, इसके अंदर वापस फाइल मिलेगी, पर दोनों की साइज क्या होगी? डिफरेंट होगी, दोनों की साइज क्या होगी? डिफरेंट। ओके, अभी हम यहाँ पे चले जाते हैं। तो ये समझ में, अपने यहाँ पे गुजराती सिलेक्ट कर लिए, सब लेटर यहाँ पे अवेलेबल है, सब लेटर यहाँ पे अवेलेबल है। उसमें से आपको सिलेक्ट कर लेना है, बाद में कॉपी कर लेना है, और जहां भी कॉपी पेस्ट करना हो वहां पे कॉपी पेस्ट कर सकते हो। सर इससे बेनिफिट क्या हुआ? आपको अपनी लैपटॉप या PC के अंदर इजीली गुजराती टाइप कर सकते हो, बट प्रॉब्लम है इसमें यूनिकोड होना चाहिए। क्या होना चाहिए? यूनिकोड, जो आपके लैपटॉप के अंदर ये कैरेक्टर मैप का फीचर्स होगा, तो इजीली आपको जो प्रैक्टिकल करना हो आप कर सकते हो। ओके, तो ये बेस्ट ऑप्शन है। ओके, तो ये सब सर्विसेज है उसकी। नेक्स्ट सॉफ्टवेयर कौन सा है? अभी यहाँ से वापस आपको क्लैरिफाई करना है। आर सॉफ्टवेयर, कौन सा सॉफ्टवेयर है? कौन सा नंबरिंग आएगा स्टूडेंट? कौन सा नंबर आएगा? 5th नंबर है ये। सर ये सब सॉफ्टवेयर, यस याद रखना है, ये हमारी फाइनल जैसी लैंग्वेज है। ओके, अभी ये वापस अलग सॉफ्टवेयर, आर सॉफ्टवेयर है, वो फ्री में मिलता है। ये स्टेटिस्टिकल कंप्यूटिंग है। ओके, सब सॉफ्टवेयर का अलग यूज है। अभी आगे मत जाना और यहाँ पे जाना था, और मोस्ट टाइम पे है ये पैराग्राफ, मोस्ट टाइम पे है फाइनल एग्जाम के अंदर। ओके, एक MCQ इसके अंदर से आएगा ही आएगा। ये GNU का प्रोजेक्ट है, ये स्टेटिस्टिकल एनालिसिस है, ये भी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है भाई, ये भी केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। इसको ऑपरेट करने की 2 मेथड है, कमांड लाइन और GUI। GUI का फुल फॉर्म याद है ना आपको? यस या नो? ग्राफिकल यूजर आर कमांडर, इंटरफेस। ओके, कमांड के लिए आर कमांडर और ग्राफिकल के लिए आर्ट स्टूडियो, जो दोनों उबुंटू सॉफ्टवेयर सेंटर से डाउनलोड करना है आपको। और आर्ट सॉफ्टवेयर स्टार्ट करना हो तो कैपिटल R ही टाइप करना है। इसमें क्या याद रखना है? अगेन रिपीट करता हूँ, साइड पे लिखते जाना और हाईलाइट करना, आर्ट सॉफ्टवेयर जो स्टेटिस्टिकल के लिए यूज है, ये स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, ये केस सेंसिटिव है,
उसको ऑपरेट करने की दो मेथड है, कमांड लाइन और ग्राफिकल। कमांड के लिए आर कमांडर है, ग्राफिकल के लिए आर स्टूडियो है, और उसको सॉफ्टवेयर उबुंटू में से सेंटर से डाउनलोड करना है। और जब भी इसको टर्मिनल के अंदर आप स्टार्ट करना चाहते हो तो कैपिटल आर टाइप करना है। क्या टाइप करना है? कैपिटल आर। सर कैसे? तो देखो उबुंटू सेंटर यहाँ पे है, पहले उबुंटू सेंटर में जाओ, उसमें आर सॉफ्टवेयर डाउनलोड करो आप। ओके, ये प्रैक्टिस नहीं करना, आपको समझा रहा हूँ। आर, तो देखो यहाँ पे आपको पाइथन वो सब मैंने मेरे हिसाब से डाल दिया है, जो जो काम का था इसमें आपको आर सॉफ्टवेयर मिल जाएगा। वो स्टार्ट करने के बाद आपको कैपिटल आर टाइप करना है और बाद में आपका काम बनाना है। अभी आपको एग्जाम में पूछा गया आर सॉफ्टवेयर किसी लैंग्वेज है, फटाफट आंसर दो स्टूडेंट, आपके सामने ही है। ये कैसी है? स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, कि वेब पेज की लैंग्वेज है? स्क्रिप्टिंग। स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। ओके, आर सॉफ्टवेयर का यूज किसके लिए है? स्टेटिस्टिकल एनालिसिस के लिए या स्टेटिस्टिकल कंप्यूटिंग के लिए? सी एंड बी बोथ। सी ऑप्शन क्या आएगा? एंड बी बोथ। आर कमांड चलाने के लिए दो ऑप्शन है, कौन से? ए आर कमांडर, बी आर स्टूडियो, सी एंड बी बोथ। ओके, यस, आपको पूछा गया आर कमांडर को चलाने के लिए कैपिटल आर, स्मॉल आर, सी एंड बी बोथ, कौन सा आएगा? कैपिटल आर। कैपिटल आर। क्यों? क्योंकि उसने पहले भी यहाँ पे ये भी लैंग्वेज के सेंसिटिव है। तो हमारे पूरे सिलेबस में जितनी भी लैंग्वेज है, इसमें एचटीएमएल को छोड़ के जितनी भी लैंग्वेज है वो सब केस सेंसिटिव है। ध्यान रखना, लेटेक्स मार्कअप लैंग्वेज है, एचटीएमएल है वो मार्कअप लैंग्वेज है, जावास्क्रिप्ट स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, और आर सॉफ्टवेयर स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। ये सब समझाने के लिए जंबो लेक्चर में रहने रखा, जिससे आपको सब कुछ मिक्स होते होते यहाँ तक पहुंच पाओगे। ओके, अभी आप समझो नॉर्मल स्टूडेंट बेचारे क्या इसमें स्टडी करेंगे। अभी देखो आर सॉफ्टवेयर का प्रैक्टिकल नहीं करना है और मैं अभी करवा भी नहीं सकता, तो आपको समझा देता हूँ। वापस प्रॉब्लम है, आर कमांड में कमेंट का सिंबल याद है किसी को? आर कमांड में कमेंट का सिंबल है हैशटैग। अभी प्रॉब्लम क्या है? हैशटैग का यूज चैप्टर 6 में मैंने क्या समझाया था? बोलो, चैप्टर 6 में हैशटैग का मीनिंग क्या समझाया था? प्रोटेक्टेड। पर वो जावा के अंदर था, तो जावा के अंदर प्रोटेक्टेड था, बट आर सॉफ्टवेयर में हैशटैग का यूज कमेंट के लिए। लेटेक्स में कमेंट का सिंबल क्या है? अभी मैंने समझाया, मॉड्यूलस। जावा की खुद की कमेंट का सिंबल अलग है, 3। अभी समझ में आया क्यों समझाया था आपको चैप्टर 12 का ट्रैक पे लाने के लिए? तो मिक्स ना हो जाए वो ध्यान रखना, और टारगेट है हमारा अप, तो उसके अकॉर्डिंग हमको चलना है। ओके, सेम यहाँ पे भी 2 डेटा टाइप है। जावा के अंदर डेटा टाइप कितने हैं तो बोलेगा? 8। जावा के अंदर 2 कैटेगरी के डेटा टाइप है। कौन से? बेसिक एंड कंपोजिट। आपको पूछा गया बेसिक कितने हैं तो आपका आंसर देना है 8, कंपोजिट है तो 2 है। कौन से? याद है किसी को? चैप्टर नंबर 9, एरे एंड स्ट्रिंग। अभी समझ में आया? ऐसे ही आपको पूछा गया आर सॉफ्टवेयर के अंदर डेटा टाइप कौन से है, तो आपका आंसर आना चाहिए 2, नंबर एंड स्ट्रिंग। पर यहाँ पे भी रूल्स डिफरेंट है। जावा के अंदर स्ट्रिंग के लिए डबल कोट करना कंपलसरी है, यहाँ पे एक लिखा है स्ट्रिंग में भी अनक्लोज भी सिंगल कोट या डबल कोट। तो क्वेश्चन को समझना पड़ेगा स्टूडेंट। अभी एग्जाम के अंदर यही डिफिकल्टी है, बच्चे क्वेश्चन को समझते नहीं है, और नहीं समझोगे तो और भी कंफ्यूज हो जाओगे।
ओके, ये भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अभी अगेन समझना स्टूडेंट, ये सबका फाइनल, इसके लिए समरी करवाना और फाइनल समरी और जंबो लेक्चर में रखूंगा रिवीजन का आपके एग्जाम से पहले, और ट्राई करना स्टूडेंट अभी कंबाइन होके मैं समझाऊंगा, क्योंकि आपके फंडामेंटल क्लियर हो चुके हैं। ओनली एंड ओनली फॉर आपको कंफ्यूजन लेस करना है। ओके, आपको मैंने जावा के अंदर अरिथमेटिक ऑपरेटर बोले थे, याद है आपको? कितने थे अरिथमेटिक ऑपरेटर जावा के अंदर? 5. यहाँ पे कितने हैं? मॉड्यूलस नहीं है, क्योंकि मॉड्यूलस का अलग मीनिंग है। तो आर सॉफ्टवेयर में अरिथमेटिक ऑपरेटर कितने हैं? 4 अकॉर्डिंग अवर टेक्स्ट बुक। समझ में आ रहा है? आप बोलोगे सर कितना याद रखेंगे? इसके लिए मैं आपको याद नहीं रखना है, इसके लिए जंबो लेक्चर करके मैं रिवीजन करवाने की ट्राई कर रहा हूँ। ओके, चाहता तो मैं चैप्टर 13 खत्म कर सकता था आज। मुझको मालूम है आपके ऊपर ट्रैक पर आप जब क्वेश्चन आंसर नहीं दे पाते तो मुझको ये वो सब रिवीजन करना पड़ेगा। अभी देखो यहाँ पे उसने क्या काम किया है, अभी ध्यान रखना। कैपिटल आर लिखा है, चलो आर सॉफ्टवेयर स्टार्ट हो गया। बाद में यहाँ पे देखो ऐसे लिखा है ए लेस देन -1 मीन्स -10, तो ए की वैल्यू क्या बन गई? आपको ऐसे समझना है, 10 बन गई। अभी देखना, ऐसा हम कहाँ लिखते थे? जावा के अंदर। आपको एग्जाम में पूछा आर कमांड में वैल्यूएशन करने का सिंबल क्या है? वैल्यूएशन करने का लेस देन माइनस। ओके, अभी देखो यहाँ पे लिखा है, इसको बोलते हैं वेरिएबल को वैल्यू। तो ए है ना, यहाँ पे ए वो वेरिएबल है, 10 है उसकी वैल्यू है, जो हम इक्वल टू कर देते इसकी जगह पे ऐसा सिंबल यूज करना है। ओके, तो आप समझिए ए की वैल्यू 10 बन गई अभी के लिए। बाद में ए लिखोगे ना तो वो 10 आंसर डिस्प्ले करता है यहाँ। बाद में बी की वैल्यू असन की, तो यहाँ पे देखो ए मल्टीप्लाई बी किया है, ए मल्टीप्लाई बी किया है, तो 10 मल्टीप्लाई 20 कितना आएगा आंसर? बोलो। 200। समझ में आया आपको? क्यों आ रहा है, कहां से आ रहा है, कैसे आ रहा है? थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है, अभी वापस कंफ्यूजन है यहाँ पे। क्या है यहाँ पे? ये सिंबल को आर्ट सॉफ्टवेयर में क्या बोला जाता है? बोलो। प्रॉम्प्ट। बोलोगे, थोड़ा इंटरेस्ट लोगे तो और समझ में आने लगेगा, अदरवाइज कंफ्यूज वापस हो जाओगे। और हाईलाइट करते जाना स्टूडेंट। ओके, आज का लेक्चर इसके लिए इंपॉर्टेंट था। ऐसा सिंबल है ऐसा। ओके, तो इसको बोलते हैं प्रॉम्प्ट। क्या बोला जाता है? प्रॉम्प्ट। अभी ये चैप्टर 7 में मैंने इसको क्या बोला था? रिलेशनल ऑपरेटर, कंपैरिजन ऑपरेटर। चैप्टर 12 में भी आता है लेस देन और ग्रेटर देन, पर चैप्टर 13 में इसको प्रॉम्प्ट बोला जाता है। सर आप कंफ्यूज करो, ये एग्जाम से पहले कंफ्यूज हो जाओ, इसके लिए अभी आपका माइंड फ्री है। हाँ, थोड़ा ऊपर नीचे होगा, टेरेस पे होगा, वो होगा। ओके, पर फिर भी आप फ्री हो। जैसे 10 डेज के बाद स्कूल के अंदर राउंड तो स्टार्ट हो जाएगी ना, तो ये सब माइंड में एंटर नहीं होगा। इसके लिए मैंने जानबूझ के चैप्टर आगे ले लिए। अभी देखो यहाँ पे, तो ए की वैल्यू 10 बन गई, तो ए है वेरिएबल, 10 है वैल्यू। तो इसमें असाइनमेंट सिंबल कौन सा है? ओके, अभी देखो 11th में चैप्टर 7 में मैंने क्या बोला था? इक्वल टू का मीनिंग क्या था? असाइनमेंट। यहाँ पे असाइनमेंट का सिंबल कौन सा है? लेस देन माइनस। समझ में आया आपको? ओके, चलो आर सॉफ्टवेयर में एंट्री करना हो तो कैपिटल आर है, पर आर सॉफ्टवेयर में से बाहर निकलना हो ना तो क्यू नाम का ऑपरेटर है। क्यू के पीछे ऐसे सिंबल आना चाहिए, ये जीरो नहीं है। ओके, वापस इसके अंदर समझाया, वो भी आपको हेल्प चाहिए, ऑनलाइन ऑनलाइन हेल्प चाहिए, तो आपको लिखना है हेल्प डॉट स्टार्ट, तो इंटरनेट पे से हेल्प मिलेगा। ओके, कोई डेमो, आपको डेमो देखना है
तो आपको डेमो का कमांड है डेमोस्ट्रेशन के लिए, और नॉर्मल हेल्प चाहिए तो ये हेल्प का है। तो इसमें दो कमांड मैंने आपको समझा रहा हूँ। कैपिटल आर तो सॉफ्टवेयर स्टार्ट करने के लिए, कैपिटल क्यू क्विट होने के लिए, हेल्प तो हेल्प के लिए, डेमोस्ट्रेशन के लिए डेमो, और ऑनलाइन हेल्प के लिए ऑनलाइन ब्राउजर। बस इतने इसके अंदर याद रखना है। ओके चलो थोड़ा सा और आगे चले जाते हैं। अभी देखें अपने इसको स्टैटिस्टिकल सॉफ्टवेयर क्या बोला, क्यों बोला गया है, मतलब अपने स्टेटिस्टिक के अंदर क्या क्या ऑपरेशन करते हो, आप स्टेट स्टडी करते हो ना, तो आर्ट सॉफ्टवेयर इज प्रोवाइड बेसिकली स्टैटिस्टिकल ऑपरेशन। क्या क्या है एग्जाम में पूछा गया, तो मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करना, मीन मैक्स मीन एंड मीडियन, ऐसा आता है मैथ्स के स्टैटिस्टिक्स के अंदर, ऐसे सब्जेक्ट आते हैं आपके। स्टेट स्टडी कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? Yes, sir. अभी देखो इसमें एल है, एल एल करके मैंने वैल्यू असाइन की है, सी इतनी सारी वैल्यू मैंने असाइन की है कॉमा करके। ओके ये वैल्यू मैंने असाइन कर दी है, इतने सारे पॉइंट। अभी देखो इसके अंदर मिनिमम वैल्यू कितनी है वो आपको नहीं फाइंड आउट करना है, कंप्यूटर ढूंढ के देगा। आपने मिनिमम लिखा है तो देखो नेक्स्ट लाइन में 3 आ गया। मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है, तो आपको आंसर मिल गया 9। मीन क्या है, तो जो भी मीन का आंसर होगा वो। मीडियम क्या है, मीडियन जो रिपीट होती हो वो, देखो 6 रिपीट हो रहा है मैक्सिमम। ओके मीन 5.5 जो भी उसका एवरेज जैसा कुछ टोटल होकर जो डिवाइड हो रहा है वो। एग्जाम में पूछा आर्ट सॉफ्टवेयर के अंदर कौन से ऑपरेशन कर सकते हैं, ए मीन और मैक्स, बी मीन एंड मीडियन, सी ए एंड बी बोथ। तो क्या आंसर टिक करके आओगे? बोलो बोलो तो सही। ए एंड बी बोथ। अभी देखो आर सॉफ्टवेयर का पूरा पॉइंट समझाने की ट्राई कर रहा हूँ। अभी देखना इसके अंदर भी आपको पूरा समरी दे रहा हूँ चार्ट बनाने के। तो इससे पहले थोड़ा सा एक और, प्लॉटिंग इन आर, ये आर का ही पॉइंट है। प्लॉट करना, ग्राफ बनाना, चार्ट बनाना, जैसे आपको मालूम है आपको पूछा गया। ओके हम आर्ट सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं। ओके तो आर्ट सॉफ्टवेयर के अंदर चार्ट बनाते हैं, और चार्ट बनाने के लिए आपको ये सब यूज करना है। मतलब वापस है आर्ट सॉफ्टवेयर के अंदर प्लस सिंबल का यूज किसके लिए है, प्रॉम्प्ट के लिए। ओके लाइन को ज्वाइंट करना है, देखो ये लाइन कंटिन्यू है, ये ऐसा ऐसा है तो प्रॉम्प्ट है, यहाँ पे प्लस है। चैप्टर 7 में मैंने प्लस का मीनिंग क्या समझाया था, एडिशन करना। समझ में आया? पर यहाँ पे प्लॉट का मीनिंग है कितने टाइप के आप प्लॉटिंग के अंदर ग्राफ बना सकते हैं। तो आपका आंसर आना चाहिए 2। कौन सा बार चार्ट बना सकते हो, बार चार्ट, और दूसरा कौन सा है बार चार्ट के अलावा, हिस्टोग्राम। क्या बना सकते हो, हिस्टोग्राम चार्ट बना सकते हो। ओके अभी मैं समरी देता हूँ आपको क्या याद रखना है हमारा, जैसे मैं एवरी टाइम चार्ट बना के देता हूँ वैसे शॉर्ट फॉर्म में आर सॉफ्टवेयर। क्या याद रखना है आर सॉफ्टवेयर के बारे में, एक स्टेटिस्टिकल सॉफ्टवेयर है, ये स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, राइट। ये किस सेंसिटिव है इतना। इसको टाइप करने के यूज करने के 2 मेथड है, एक CLI, दूसरा GUI। CLI के अंदर कमांड लाइन है कमांड, GUI के अंदर ग्राफिकल। कमांड के अंदर क्या याद रखना है, कमांड तो एक कमांड के अंदर कैपिटल आर से उसको स्टार्ट करना है और Q से उसको क्लोज करना है ऐसे।
स्मॉल क्यू से क्लोज करना है। जैसे मैंने आर को स्टार्ट किया, कैपिटल आर से स्टार्ट किया, ऐसा है, क्यू को रिपीट करना है। इसके अलावा हमने क्या इसके अंदर क्लैरिफाई किया, तो यहाँ पे वैल्यू असाइन करना हो तो a लेस देन -10 लिखोगे तो उसकी a की वैल्यू क्या बन जाएगी, 10। तो ये है वो वेरिएबल का नाम है, 10 है वो वैल्यू है, और ये है असाइनमेंट का सिंबल है, वैल्यू असाइन करने के लिए। अभी यहाँ पे और भी पॉइंट ध्यान रखना है। इसके अंदर दूसरा ऑप्शन हमने ये समझा, तो इसके अंदर हेल्प चाहिए तो हेल्प नाम का टैग है, हेल्प ऐसा भी है, एक्चुअली वो बाय मिस्टेक हो चुका है कैपिटल स्मॉल का, हेल्प स्टार्ट करके, डेमो लेना हो तो डेमो करके, डेमो, ओके। ऑनलाइन हेल्प लिए तो ऑनलाइन के लिए भी हेल्प है, तो ये सब कमांड है। इसके अलावा आप मिनिमम वैल्यू ढूंढने के लिए मैक्सिमम वैल्यू ढूंढने के लिए मिनियन एंड मीडियन। इसे स्टैटिस्टिकल ऑपरेशन करना हो, स्टैटिस्टिकल, तो हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं, ओके, स्टैटिस्टिकल ऑपरेशन करने के लिए। तो सर जीयूआई का काम क्या है? जैसे आपने 11 के अंदर मालूम है चार्ट, वो सब स्टैटिस्टिक के अंदर चार्ट बनाना आता था, ग्राफ, तो हमको यहाँ पे 2 टाइप के ग्राफ बना सकते हैं जीयूआई। कौन से? एक हिस्टोरिकल एंड बार चार्ट, हिस्टोरिकल चार्ट और बार चार्ट, बस इतना याद रखोगे ना, इनफ है अभी के लिए। लो आपका पूरा ए 2 पेज का ये समरी है। अगेन रिपीट करता हूँ, आर सॉफ्टवेयर स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करने के लिए ये स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है और केस सेंसिटिव है, ओके। इसको यूज करना हो तो CLI और GUI 2 मेथड है। तो पहले हमने CLI के थ्रू समझा है, .xrp। अगेन रिपीट करता हूँ, इसके अंदर क्या याद रखना है स्टूडेंट, जो हमारा नेक्स्ट जो सॉफ्टवेयर है 6 नंबर का रिलेशनल प्लान, रिलेशनल प्लान कंस्ट्रक्शन, इंजीनियरिंग, सर्विस एंड कंसल्टिंग और बिजनेस के और सॉफ्टवेयर के अंदर ये काम किया जाता है। उसका मेन पर्पज है ऑन टाइम पे काम खत्म हो जाए, रिसोर्स का कम हो और बजट का, ओके। इसके अंदर भी क्लैरिफाई, आपको पूछा गया रिलेशन प्लान में कितने टोटल सॉफ्टवेयर है, डेस्कटॉप व्यू कितने, तो आपका आंसर आना चाहिए 3। फर्स्ट रिलेशनल प्लान, सेकंड मल्टीपल एंड थर्ड है व्यूअर। टोटल कितने हैं? टोटल कितने हैं? वेद, कृष्णा, पलक, श्रुति, Yes, कितने हैं टोटल? 3. 3, सिंगल, मल्टी एंड व्यूअर, ओके। इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट के अंदर हम वापस स्विच हो जाते हैं और क्लैरिफाई करते हैं, ओके। चलो इसके बाद हमने और भी पॉइंट क्लैरिफाई किया, क्या था तो सिंगल किसके लिए काम आता है, सिंगल प्रोजेक्ट के अंदर। जैसे आपके पूरे स्कूल, एक स्कूल का प्लानिंग करना है तो चलेगा। जैसे एग्जांपल मैं नहीं तो अभी 5 to 6 स्कूल को मैनेज कर रहा हूँ, 5 to 6 अलग अलग ट्यूशन के बच्चों को मैनेज कर रहा हूँ, तो कैसे पॉसिबल है? तो मैं सिंगल प्लानिंग नहीं करता, मल्टी प्लानिंग करता हूँ। मल्टी प्लानिंग मीन्स व्हाट, कई सारे बच्चों को मुझको मेरे हिसाब से मैनेज करना है, तेरे फॉर मल्टी व्यूअर, ओके। सिंगल प्लान का मेन पर्पज है इंडिपेंडेंट, तो इसमें सिंगल का ही आपको देखना है। मैं एक बच्चे को स्टडी कर रहा हूँ तो उसको ही टाइम देखना है, पर मल्टीपल मीन्स व्हाट, मल्टीपल स्टूडेंट को मुझको मैनेज करना हो और उसको ऑनलाइन प्रॉपर डिलीवर करना है लेक्चर, तो उसके हिसाब से वर्क, कॉस्ट एंड लोकेशन। जैसे गुजरात बोर्ड वाले है ना, कितनी सारे स्कूल को, पूरे गुजरात की जितनी भी स्कूल है वो सबको मैनेज करना है, तो वो रिलेशनल प्लान मल्टी व्यूअर के हिसाब से चलते हैं और हम सब सिंगल व्यू से चलते हैं। और प्लानिंग देखने के लिए स्क्वाड वाले आते हैं, मालूम है ना, फाइनल बोर्ड के अंदर स्क्वाड, वो व्यूअर है जो आपने प्लानिंग तो बना लिया और वो प्रॉपर प्लानिंग है ना, ओके। इसके लिए माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट का प्लान है और इसका एक्सटेंशन क्या है, एग्जाम में आपको बोला रिलेशनल प्लान व्यूअर का सॉफ्टवेयर का एक्सटेंशन क्या है,
बोलो। XRP. आपको बोला गया तो इसका सॉफ्टवेयर के मेन एग्जांपल के नेम क्या है, तो क्या आंसर दोगे? बोलो तो सही। मुझे मनन दिला. ओके, इसके अंदर भी आपको जैसे मैंने आपको क्लेरिफाई किया उसके जैसे ही यहाँ पे और भी पॉइंट क्लेरिफाई वही करना है। ओके, ओके, अभी वापस हम इसके ऊपर भी पॉइंट पे चले जाते हैं, अभी वापस क्लेरिफाई करते हैं और उसमें समझ जाना है। ओके, अभी हम क्लेरिफाई करते हैं। ओके, अभी यहाँ पे और भी क्लेरिफाई किया, एग्जाम में पूछो गया एक XRP का एक्सटेंशन क्या है? XRP का वो किसका है? रिलेशनल मल्टीपल व्यूअर। सर इसको याद कैसे रखना है? तो अभी इसका भी मैं चार्ट बना के आपको देता हूँ, इसके अंदर क्या क्या आपको मेन पॉइंट के अंदर क्या रखना है। एक है रिलेशनल व्यू, उसका मेन पर्पस क्या है? प्लानिंग सॉफ्टवेयर करने के लिए। उसके टोटल कितने व्यू है? तो टोटल आंसर आता है 3। कौन सा? सिंगल व्यू, दूसरा मल्टीपल व्यू और थर्ड व्यूअर। ओके, व्यूअर, तो ये हुआ इसका मेन यूज। सिंगल है, सिंगल व्यू सिंगल प्रोजेक्ट पे काम करता है। मल्टीपल और इसका एक्सटेंशन क्या है? उसका एक्सटेंशन क्या है? डॉट XRP। क्या एक्सटेंशन? डॉट XRP। समझ में आया इतना? तो ये हुआ उसका मेन यूज। ओके, अभी हम और रीडिंग करेंगे तो और समझ में आएगा। तो ये हुआ उसका दोनों सॉफ्टवेयर का नाम। एंड लास्ट सॉफ्टवेयर का नाम है चैप्टर नंबर 13 के अंदर, वो है स्काइपी। ये कौन सा नंबरिंग में आएगा? कौन सा नंबरिंग आएगा? 7. 7 नंबर पे जाएगा। ओके, अभी देखो अभी ये इंट्रोडक्शन के बाद आप स्टडी करोगे या कुछ भी क्लैरिफाई करोगे तो और भी फंडामेंटल और पॉइंट समझ में आएंगे, जो समझाने की ट्राई कर रहा हूँ। ओके, अभी हम वापस यहाँ पे क्लैरिफाई करते हैं। स्काइपी क्या है मालूम है किसी को? गूगल मीट है कि नहीं? इसके जैसा सॉफ्टवेयर गूगल मीट, वो सब तो अभी आए 2 साल के अंदर, तो कोविड के बाद आए। स्काइपी है ना, सालों से चला रहा है। फॉरेन से आपके कोई रिलेटिव है ना, उसके साथ आपको काम करना हो तो स्काइप इसके थ्रू आप काम करवा सकते हो, चला सकते हो। ओके, समझाता हूँ। मैं यहाँ पे गूगल मैप की जगह पे मैं गूगल के अंदर जाता हूँ, google.com के अंदर हम चले जाते हैं और हम यहाँ पे चले जाते हैं स्काइपी के अंदर। ओके, अभी हम स्काइपी के सॉफ्टवेयर के अंदर चले जाते हैं। तो ये स्काइपी का सॉफ्टवेयर का लोगो है। आप मोबाइल और लैपटॉप दोनों से ये डाउनलोड कर सकते हो। जैसे आप डाउनलोड करोगे ऑन द स्पॉट, राइट, ऐसा लोगो मिल जाएगा। तो स्काइपी आपका मोबाइल व्यू करना है, डेस्कटॉप व्यू करना है, डेस्कटॉप पे हम डिवाइस के अंदर कनेक्ट करने की ट्राई करते हैं। ओके, मैं माइक्रोसॉफ्ट के लिए डाउनलोड करूंगा। तो जैसे हम कैसे गूगल मीट के अंदर ज्वाइंट होते हैं, इसके जैसे हम यहाँ पे
यूज कर सकते हैं। और यहाँ पे एजुकेशन और इसकी रिजोल्यूशन अच्छी होती है, इसको बोलते हैं कॉन्फ्रेंस। कॉन्फ्रेंस में ज्वाइंट होना हो तो स्काइपी बेस्ट ऑप्शन है, स्काइपी बेस्ट ऑप्शन है। ओके, जैसे अभी हम एक साथ कितने सारे बच्चे स्टूडेंट ज्वाइंट है, जैसे एग्जांपल दूं, गूगल मीट के अंदर लिमिटेशन है, हो सकता है 45 स्टूडेंट ही ज्वाइन हो पाए, पर मुझको एक वेबिनार लेना है, मेरे बच्चे डे बाय डे प्लस होते जा रहा है। ओके, और हो सकते हैं 1000 बच्चे हो गए ऑनलाइन यूट्यूब के लाइव होने में या ऑनलाइन लेक्चर के अंदर 1000 बच्चे कंप्यूटर का लेक्चर अटेंड कर रहे हैं, तो मेरे लिए गूगल मीट कोई काम का नहीं है। तो मुझको ऐसे स्काइपी जैसे प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर का यूज करना ही पड़ेगा। इसका भी पर्पज इसके जैसे ही है, पर ये और भी स्टैंडर्ड है। सेकंड हमारे सिलेबस में है। ओके, और अभी हम इसके बारे में समझ लेते हैं। तो स्काइपी है क्या? इंस्टेंस मैसेज भेजना है, जैसे लाइक याहू मैसेंजर है, गूगल टॉक है, रेडी बॉल है, इसके जैसे ही ये स्काइपी सॉफ्टवेयर है। सबका पर्पज है ऑनलाइन रियल टाइम चैटिंग करना। रियल टाइम चैटिंग करना मीन्स व्हाट? अभी देखो मैं जैसे हाईलाइट कर रहा हूँ, आपको दिख रहा है ये रियल टाइम चैटिंग है। इसमें टेक्स्ट मैसेज भी भेज सकते हो, आप मुझको टेक्स्ट मैसेज भी भेज सकते हो, मैं ऑडियो के थ्रू समझा रहा हूँ, वीडियो के थ्रू समझा रहा हूँ। तो उसमें भी स्काइपी उसमें से एक सॉफ्टवेयर है जो आपको वीडियो कॉल इंटरनेट का यूज करके भी बिना ये पॉसिबल नहीं है। ऑटोमेटिकली वेबकैम होना चाहिए आपके पास, माइक्रोफोन होना चाहिए, उसमें फाइल को ट्रांसफर भी कर सकते हैं। व्हाट इज मीनिंग ऑफ द वीडियो कॉन्फ्रेंस? वीडियो कॉन्फ्रेंस का मीनिंग क्या होता है? ओके, हमारे मोबाइल में कॉन्फ्रेंस कॉल होता है। मुझको याद है आज से 4 इयर्स पहले, जैसे आपके जैसे ही कंडीशन हुई थी, लॉकडाउन हुआ, मेरे नए नए तो 45 स्टूडेंट थे जो मेरे साथ पर्सनल क्लास के अंदर ज्वाइन थे। एक वीक गया, मैंने सोचा अभी एग्जाम नजदीक है, बोर्ड वाले का कोई फिक्स नहीं है, ओके घर पे बैठे बैठे ऑनलाइन एग्जाम ले लेंगे तो भी प्रॉब्लम। वो टाइम गूगल मीट नहीं था तो कॉस्टली था, पेड वर्जन था पहले, बाद में उसने लॉकडाउन के बाद उसने फ्री में कर दिया। जो मैं कैसे लेक्चर लेता था मालूम है? मेरे मोबाइल में मैं कॉल लगाता था रिमेनिंग 5 बच्चों की टीम को, मेरे 5 बच्चे उसको कॉन्फ्रेंस में लेते थे। मतलब हम मोबाइल के अंदर लाइन ज्वाइन करते हैं, एक कॉल दूसरे कॉल को, याद आ रहा है आपको? तो मैं ऐसे करके वो बच्चों को मैंने सिलेबस खत्म किया था। डिफिकल्ट टास्क था, इसमें से बाय मिस्टेक भी एक भी बच्चों का मोबाइल कट हुआ तो कोई अदर कोई पर्सन का कांटेक्ट नंबर आया, मिस फोन आया, तो वो कॉन्फ्रेंस में निकल जाता है। वो एक निकलेगा तो एक उसके साथ 5 ही बच्चे निकल जाएंगे। ओके, उसके जैसा काम है। तो एक इतना सारा डबल करने के बाद मैंने कई सारे इसके सॉल्यूशन बाद में सोचा, इसमें मजा नहीं आएगा, यूट्यूब में लाइव हो जाते हैं। पर यूट्यूब में भी ऐसा था, कई सारे जो पर्सनल बच्चे थे, अभी समझो यहाँ पर भी कई बच्चे बीच में से आ रहे हैं तो उसको मजा नहीं आएगा, ये लिंक ब्रेक हो जाएगी, आपको आगे से मालूम नहीं होगा। तो बाद में क्या करूं? बाद में शांति से सोच के बोला गूगल मीट बेस्ट ऑप्शन है, जिसमें लेस डिस्टर्बेंस, प्रॉपर ऑनलाइन के थ्रू हो सकते हैं। स्काइप की ना ऐसे कॉमर्शियल है, उसको मालूम है 10 इयर्स पहले मेरे एक दो फ्रेंड यूएसए शिफ्ट हुए थे और उसके साथ मुझको बात करना हो ना, ओके, तो मैं स्काइपी में कॉल लगाता था और वो मुझको वहां पर देखा, देख यहाँ पे स्नो चल रहा है, ओके, यहाँ पे ये है, यहाँ की एजुकेशन सिस्टम अच्छी है, यहाँ पे तू टीचर बन जा, यहाँ पे तो और मजा है। और यहाँ पे बच्चे भी इतने सिंसियर है। मैंने सोचा भाई देखेंगे, कंडीशन आएगी ऐसे होगा, पहले इंडियन वाले बच्चे को तो थोड़ा ट्रेन कर ले उसके अकॉर्डिंग। बाद में अभी देखो यहाँ पे आने के बाद समझ में आया नहीं, एक्चुअली रियलिटी में ऐसा है। स्काइपी सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने के फ्री कॉस्ट है, उसका कोई चार्ज नहीं है। जैसे मैं यहाँ पे ट्राई कर रहा हूँ, उसका कोई चार्ज नहीं ले रहे बेचारे। ओके, क्या हुआ? ओके, यहाँ पे फ्री में मिलता है, ये लाइक ये स्काइपी फ्री में मिलता है, तो इसका कोई चार्ज नहीं है। अभी यहाँ पे इसका दूसरा मेन पर्पस क्या था, उसमें इजीली मॉडिफाई कर सकते हैं। मॉडिफाई मीन्स व्हाट? एज पर आवर रिक्वायरमेंट चेंजेस कर सकते हैं। ओके, कॉन्फ्रेंस में ले सकते हैं, बिजनेस मीटिंग है, बड़ी बड़ी बिजनेस मीटिंग है। अभी समझो अंबानी ब्रदर्स है, कितनी सारी कंपनी चलाते हैं, सब मैनेजर के साथ बातचीत करना हो तो पॉसिबल नहीं है, बट यहाँ पे रूल्स है, स्काइपी आपको चलाना हो 1-2 के अंदर
तो आपके पास हैंडसेट होना चाहिए। हैंडसेट मीन्स मोबाइल, स्पीकर और वेबकैम होना चाहिए। और उबुंटू सॉफ्टवेयर सेंटर में से स्काइपी आप डाउनलोड कर लो। डाउनलोड स्टार्ट होने के बाद ओरिजिनल उबुंटू में कहाँ से स्टार्ट करना है? एप्लीकेशन इंटरनेट स्काइपी। तो देखो यहाँ से ये उबुंटू है, सॉरी लॉगआउट हो चुका है। एप्लीकेशन एसेसरी उबुंटू जो यहाँ पे हो उसमें से स्काइपी डाउनलोड करना है। यहाँ से आप स्काइपी डाउनलोड कर लो। ओके, करना नहीं है आपको, मैं इसके लिए सिखा रहा हूँ जैसे आपको समझ में आए। यहाँ पे सब कुछ अवेलेबल है, वीएलसी है, गेम है, ग्राफिक्स और ये सब फ्री में मिलते हैं। ओके, इसके बाद हम चले जाएं यहाँ पे। तो जैसे आप स्टार्ट करोगे, एग्री बटन पे क्लिक करोगे तो ये स्काइपी का लोगो है जो मैंने अभी आपको समझाया। यहाँ से डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद डायरेक्टली दोनों के पास स्काइपी होना चाहिए। जैसे मैं एग्जांपल मेरे इंडिया वाले बच्चे के साथ मैं ज्वाइंट हूँ और मैं अभी यूके में हूँ, तो मेरे स्टूडेंट के पास भी स्काइपी होना चाहिए, मेरे पास भी स्काइपी होना चाहिए। जैसे व्हाट्सएप में है, सब व्हाट्सएप चला रहे हो, सबके पास गूगल मीट डाउनलोड करके, दोनों के पास इंटरनेट होना चाहिए, दोनों के साइड अच्छी क्वालिटी वाला, राइट। यहाँ तो 5G चल रहा है, नॉर्मल है 5G और स्पीड से चलता है, फुल स्पीड से। ओके, 16 to 70 MB के अंदर नॉर्मल साइज है। ओके, बाद में दोनों के अंदर आईडी होना चाहिए, स्काइपी नेम, इसको हम आईडी बोलते हैं, पासवर्ड होना चाहिए। जैसे मेरे पास भी होना चाहिए और आपके पास भी होना चाहिए। उसके बाद हम दोनों एक दूसरे के साथ ज्वाइंट हो सकते हैं वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू, वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू। ओके, तो यहाँ पे आपको स्काइपी का नेम और पासवर्ड हो तो हम लाइव लेक्चर साइन इन करके ले सकते हैं। और ये मोबाइल से भी पॉसिबल है, लैपटॉप से भी पॉसिबल है। समझ में आया? तो हमने यहाँ पे कितने सॉफ्टवेयर के बारे में समझा है, कोई बोलेगा मुझको? फर्स्ट कौन सा था? डेटा आर्ची कंप्रेस, डेटा कंप्रेस। इसका मेन पर्पस क्या था? डेटा आर्चिव करना। आर्चिव करना मीन्स कंप्रेस करना। ओके, सेकंड मैंने क्या बोला था? वीएलसी। सेकंड क्या था? वीएलसी जो मीडिया प्लेयर है, उसमें हम इजीली क्या बना सकते हैं? प्लेलिस्ट बना सकते हैं, कोई भी एचडी हो, नॉर्मल व्यू हो, सब वीडियो प्ले कर सकते हैं, सॉन्ग बजा सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। ये सब फीचर्स इसके अंदर है। एक स्टूडेंट का प्रोजेक्ट था। ओके, थर्ड कौन सा था? गूगल मैप। इसमें लोकेशन देख सकते हैं। गूगल मैप स्टार्ट करने की दो मेथड थे, एक डायरेक्टली गूगल की वेबसाइट में चले जाओ और उसमें से क्लैरिफाई करो, अदरवाइज लिंक की यूआरएल प्रॉपर लिख दो गूगल मैप के साथ, तो भी गूगल मैप स्टार्ट हो सकता है। उसके अलावा उसमें कितने व्यू है? टोटल 3 व्यू है, ठीक है, नॉर्मल मैप, मैप व्यू और सैटेलाइट व्यू। जैसे आपको फाइनल सोर्स मींस डेस्टिनेशन आपको एंटर करना है, उसके बीच में आपको जो भी हेल्प होगा वो हेल्प मिलेगी। तो गूगल मैप चलाने के लिए आपके डिवाइस में क्या होना चाहिए? जीपीएस होना चाहिए। जीपीएस का फुल फॉर्म क्या था? ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। फोर्थ क्या था? कैरेक्टर मैप। कैरेक्टर मैप, इसमें आपको गुजराती जैसी लैंग्वेज टाइप करना हो तो टाइप कर सकते हो। ओके, गुजराती जैसी लैंग्वेज को आपको टाइप करना हो तो टाइप कर सकते हो विदाउट गुजराती का नॉलेज का यूज करके। ये उबुंटू में से फ्री में मिल जाता है। ओके, नॉर्मल लेटर टाइप करना। फिफ्थ कौन सा था? बोलो। आर्ट सॉफ्टवेयर। तो आर्ट सॉफ्टवेयर के अंदर मैंने क्या बोला आपको? आर्ट सॉफ्टवेयर के अंदर क्या समझना था? ये कैसा सॉफ्टवेयर है? रिपीट करो फास्ट। स्टैटिस्टिकल एनालिसिस का है। ये कैसा है? स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है और एक के सेंसिटिव है। ये दोनों से चलता है, CLI और GUI। CLI के लिए कौन सा प्लेटफॉर्म है? आर कमांडर। आर कमांडर मीन्स मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है। GUI के लिए आर्ट स्टूडियो। ओके, आर्ट स्टूडियो के अंदर आप चार्ट बना सकते हो, हिस्टो चार्ट और बार चार्ट।
और आर कमांड में आर सॉफ्टवेयर को स्टार्ट करने के लिए क्या लिखना पड़ेगा, कैपिटल आर कि स्मॉल आर? कैपिटल आर। और सॉफ्टवेयर में से बाहर निकलने के लिए क्यू। सॉफ्टवेयर के अंदर वैल्यू असाइन करने के लिए यहाँ पे इक्वल टू नहीं है, इक्वल टू जैसे ही लेस देन माइनस साइन है, तो यहाँ पे ए का मीनिंग क्या होता है, वेरिएबल, और 10 क्या है, उसकी वैल्यू है। लैंग्वेज चेंज, रूल चेंज। कोई भी हेल्प चाहिए तो हेल्प कमांड है, डेमोस्ट्रेशन के लिए डेमो कमांड है, मिनिमम, मैक्सिमम और मिनिमम नाम का वेरिएबल यूज करना है। ओके, सेम। नेक्स्ट हमने कौन सा सॉफ्टवेयर लर्न किया, रिलेशनल प्लानर। वो प्लानिंग करने के लिए, देखो प्लानिंग का मेन पर्पज है, अगेन स्टूडेंट मैं आपको समझा दूं। देखो अब 12th के बच्चे हो, छोटे बच्चे लोग, राइट, और मैं भी कोई छोटे बच्चों को नहीं स्टडी कर रहा हूँ, बोर्ड का ईयर है, मैथ्स स्टूडेंट हो, प्लानिंग नहीं करोगे तो कितनी भी रात दिन एक करोगे तो भी काम नहीं बनेगा। आपको मालूम है 2 डेज का हॉलीडे है, तो प्रॉपर यूटिलाइज कर लेना है, जाना है। इसके लिए मैंने टाइम आफ्टरनून का रखा, क्यों? क्योंकि सब लंच पे गए होगे, सब कुछ रेडी होगा, तो वो टाइम आपको इनफ टाइम मिलेगा। बाद में मॉर्निंग में 2 आवर्स और आफ्टरनून में चले जाओ, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर आपने अपना काम खत्म कर चुके हो, 5 मार्क्स आपने कवर अप कर चुके हो, इसमें कोई इश्यू नहीं है। ओके, बाद में प्लानिंग किया तो 3 प्लानर है, तो सिंगल व्यू, मल्टीपल व्यू एंड व्यूअर। सिंगल में सिंगल प्रोजेक्ट पे काम करना है, मल्टीपल मल्टीपल पे, व्यूअर में जो भी प्लान किया है उसका व्यू करना है। जैसे मैं प्लानिंग करता हूँ तो उसका व्यू कर रहा हूँ। मैं कल से प्लानिंग कर रहा था, तो बच्चों का हॉलीडे है, को भी यहाँ पे मेरा जॉब का सेटिंग करना है, आपको भी अपना कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो मॉर्निंग में तो थोड़ा एक दिन फ्री होना चाहिए, बच्चों को लेट होगा, ओके, हो सकता है संडे एग्जाम हो, राइट, तो सैटरडे में आप बीच वाला लेक्चर रख दूंगा, ओके, 2 आवर्स 3 आवर्स का, तो बच्चों को कोई प्रॉब्लम है। और एक प्रॉपर चैप्टर 13 जो हेडेक वाला है, ओके, सब कुछ मिक्स होने वाला है, वो मिक्स नहीं होगा। तो ये 6 हमने क्लैरिफाई किया, और आई होप सो मेरा प्लान सक्सेस भी हुआ है। पर आपने इसके हिसाब से क्लैरिफाई करना उसके लिए। और ये मोस्टली कौन बच्चे ये रिलेशनल प्लान कौन यूज करता है, इंजीनियरिंग, इंजीनियरिंग वाले बच्चे, कंस्ट्रक्शन जहाँ बिल्डिंग बनाते हैं, ठीक है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, हमारी डेडलाइन होती है, ओके, यहाँ से जैसे सॉफ्टवेयर बनाना स्टार्ट करेंगे तो सबसे डेडलाइन होती है, और डेडलाइन सबसे डेंजरस है। 7 कौन सा है, अभी मैंने बोला 7 कौन सा है, स्काइप। स्काइप ही उसका मेन पर्पज है रियल टाइम चैटिंग करना। क्या करना है, रियल टाइम चैट। अब बोलोगे सर रियल टाइम चैट का मीनिंग क्या होता है, लाइव होना चाहिए। जैसे मैं अभी लेक्चर ले रहा हूँ लाइव, उसमें आप चैट कर सकते हो, टेक्स्ट मैसेज कर सकते हो मुझको, यूट्यूब में लाइव में भी मैं आपको अभी शॉर्ट टाइम में जब मैं रिवीजन करवाऊंगा तो यूट्यूब लाइव हो जाऊंगा, उसकी लिंक मैं आपको भेज दूंगा, डायरेक्टली इसके अंदर आपको ज्वाइन हो जाना है, सिंपल, राइट। विद बोर्ड के अंदर मैं एक्सप्लेन करूंगा, इस जो भी है, एक 7 लैंग्वेज है, HTML है, सब कुछ मिक्स कर दूंगा, चैट करोगे। इसके अलावा वीडियो कॉन्फ्रेंस रख सकते हो, एक साथ मल्टीपल स्टूडेंट ज्वाइन हो सकते हैं। उसके अलावा चैट, वीडियो कॉन्फ्रेंस, साथ में क्या कर सकते हो आप, एनिमेशन दे सकते हो, राइट। तो इससे क्या होगा, थोड़ा प्रॉपरली, मैं वहां पे लाइव नहीं हूँ पर आपको ऐसा लगेगा सर एक्चुअली रियल में लाइव जिसे लेक्चर ले रहे हैं, ओके। तो इसके लिए आपको एक क्लैरिफाई करना है। तो देखो कितने सारे लैंग्वेज है, तो हमने अभी तक कितनी लैंग्वेज खत्म की है मालूम है आपको? चैप्टर नंबर 1 के अंदर क्या हमने खत्म किया, HTML। चैप्टर नंबर 2 के अंदर क्या हमने खत्म किया, CSS and और JavaScript. जावास्क्रिप्ट। चैप्टर नंबर 6, 7, Java. 8 और 9 के अंदर हमने क्या खत्म किया, जावा। चैप्टर नंबर 12 के अंदर हमने क्या खत्म किया, लेटेक्स। खत्म मीन्स इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन जो इसे मैंने आपको क्लैरिफाई किया। चैप्टर नंबर 12 के अंदर कितनी लैंग्वेज है, सॉरी 13 के अंदर टोटल 7 लैंग्वेज है। कौन सी, अगेन रिपीट कर दो फास्ट, जैसे आपके माइंड में पूरा चैप्टर और टेक्स्ट बुक क्लियर हो जाए। कौन सा था, फर्स्ट डेटा कंप्रेस करना, उसके अंदर आर्ची, उसके बाद क्या था, बोलो, नंबरिंग किया है ना आपने, VLC अभी ऊपर video मैंने बोला player. VLC, इसके अलावा
गूगल मैप, उसके अलावा कैरेक्टर मैप, कैरेक्टर मैप, उसके अलावा आर सॉफ्टवेयर, आर सॉफ्टवेयर, इसके अलावा रिलेशनल प्लान, इसके अलावा स्काइप। इतने सारे सॉफ्टवेयर का इंट्रोडक्शन दिया। अब समझिए, अभी देखो नॉर्मल बच्चे ये सब माइंड में सेट नहीं हो और प्रॉपर स्टडी नहीं कर रहे तो पॉसिबल नहीं है स्टूडेंट, इतना इजी नहीं है। अभी वापस जैसे हम ये पर्टिकुलर मैं वापस बेंच वाइज चैप्टर्स को रिवाइज करूंगा। हमको लेक्चर के अंदर हम क्लैरिफाई किए चैप्टर नंबर 10 और 11 जो जावा का ही है, सॉरी 11 जावा का ही है, पर ये थोड़ा सा डिफरेंट है और इजी है क्योंकि आपका फंडामेंटल क्लियर हो चुका है। ये दोनों का वेटेज भी ऐसे ही है, तो पूरा सिलेबस ऐसा हमने खत्म किया। और अभी मेन प्रॉब्लम क्या था, यहाँ पे चैप्टर 3 के अंदर हमने वेबसाइट बनाई थी, साथ में चैप्टर नंबर 4 एंड 5 के अंदर हमने प्योर थियरिटिकल क्या स्टडी किया, ई कॉमर्स, एम कॉमर्स। लो ये पूरे यस का आपका सिलेबस का प्लानिंग है और कोई हमें स्पीड से नहीं चलाया स्टूडेंट। जहाँ मुझको टाइम देना था वहां पे मैंने मैक्सिमम टाइम दिया है और आपके सामने प्रूफ है। ओके, ये सबके मैं वीडियो लेक्चर्स भी यूट्यूब में है, ये सबके एज सुन पॉसिबल मैं रिकॉर्डिंग वापस करके वापस सेंड कर दूंगा। जैसे आपको जो भी लेक्चर में ऊपर नीचे हुआ, इंटरनेट का इश्यू है, कोई भी प्रॉब्लम है तो वहां से कवर अप कर सकते हो। पर स्टूडेंट प्लीज 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 लेक्चर को ऑन टाइम पे अटेम्प्ट करना और जो अभी टाइम मिल रहा है उसका यूटिलाइज कर लेना। नहीं समझ में आया तो मुझको पूछ सकते हो अनलिमिटेड टाइम, उसमें मुझको कोई इश्यू नहीं है। क्लियर है? यहाँ तक कोई क्वेरी, कोई कंफ्यूजन? यस या नो? बोलो, यहाँ पे कोई क्वेरी है? ईवा, कृष्णा, पलक, हेतवी, राजवी, श्रुति, हेतवी, वृंदा, अभी समझ में आ रहा है आपको थोड़ा थोड़ा पहले से बेटर? Yes, sir. ओके, चलिए तो आज के लिए मैं यहाँ पे ऐसा हो तो लेक्चर स्टॉप कर देता हूँ। गुजराती मीडियम स्टूडेंट, गुजराती मीडियम स्टूडेंट, ओके, आप ऑनलाइन रहना, रिमेनिंग स्टूडेंट लेफ्ट हो सकते हो और राजवी आप ज्वाइंट रहना। कृष्णा अवेलेबल हो आप? ओके, राजू आप क्यों लेट ज्वाइन हुए, आपको मैसेज नहीं मिला था? राजू देखा नहीं था सर मैंने। अच्छा, तो कल कल का क्या प्लान है आपका, पहले वो बोल दो। घर पर और ही आपकी है। घर पे अभी थोड़ा सीरियसली काम करना और आप मैसेज में मोबाइल में अपडेटेड नहीं हो जितना फास्ट होना चाहिए इतना, तो जितना हो सकता है इतना एज सुन पॉसिबल। तो आपकी प्रैक्टिकल एग्जाम कब है? डेट नहीं आई है। डेट नहीं है, तो एडवांस में तैयारी कर देना, बाद में क्या आप टाइम नहीं मिलेगा। 2 दिन का हॉलीडे था तो आपको मुझको सामने से नहीं बोलना चाहिए सर लेक्चर्स का वो सब का। मैंने आपके मदर के मोबाइल में भी मैसेज भेजा था, नाइट को लेट नाइट को भी मैंने कॉल किया था, मुझे एटलीस्ट कल मॉर्निंग 12 बजे तक तो वो देख ही लेंगे ना। ओके, थोड़ा अपडेट रहो अभी अभी एग्जाम के हिसाब से। और कल भी मैं लेक्चर ऐसे ही रखने वाला हूँ, थियरी विद प्रैक्टिकल। ओके, और हमारे कितने चैप्टर खत्म हुए हैं? बीच वाला कुछ भी बाकी हो, कुछ भी पेंडिंग हो तो मुझको
ग्रुप में भेज दो एज सुन पॉसिबल एज. ओके. ओके ओके चलो. ओके अभी हम वापस यहाँ पे चले जाते हैं मेन पॉइंट के अंदर. ओके स्टूडेंट पलक હેતવી હેત હવે આજના દિવસે પાછા ક્યારે ફ્રી થશો કે કાલનો લેક્ચર રાખવો છે બોલો ફટાફટ. સર કાલે કાલે ઓકે ચલો કોઈ વાંધો નહીં. હા પણ કાલે પાછું વ્યવસ્થિત ટાઈમે પ્રેઝન્ટ થઈ જજો રાઈટ. હું તમને ટાઈમ સેટ કરું છું કયા ટાઈમે રાખવું છે તો એના અકોર્ડિંગ કરીએ. બની શકે તમને હું આજે મેં તમને ખાલી ચેપ્ટર 13 નું ઇંગ્લિશ મીડિયમ સ્ટુડન્ટ સાથે ઇન્ટ્રોડક્શન કરાવ્યું. ખબર પડી તો મને તો અલગ અલગ રાખો ને. ના 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 મને ખબર છે પણ તમને આ વસ્તુ પ્રેક્ટિકલ એટલા માટે સમજાવવાની જરૂર પછી હું તમને રીડિંગ કરાવીશ. રેડી હું અલગ અલગ જ રાખીશ પણ એના માટે પેલા રિવિઝન આજે ઓનલી અને ઓનલી ફોર ઇન્ટ્રોડક્શન છે. રીડિંગ કરાવવા માટે ટેક્સ્ટ બુક ને બધું અલગ જ રાખીશ પણ રિવિઝન એટલા માટે કાલે હું છે ને પ્રેક્ટિકલ ગોઠવવાનો છું. હવે પ્રેક્ટિકલ તો તમે હિન્દીમાં કે ઇંગ્લિશમાં હોય આ બધાના ચેપ્ટરના પ્રેક્ટિકલ નથી પછી હું બંનેને અલગ અલગ જ ગોઠવી દઈશ. રેડી એટલે થોડું ઇન્ટ્રોડક્શન કરીને જેનાથી તમારી પ્રેક્ટિકલ એક્ઝામ આવે તે પહેલા તમારું સર કાલનો જે લેક્ચર મિસ થયો છે એનું કયું હા હું મોકલી દઉં છું. કાલનો જે લેક્ચર મિસ થયો છે ને એને વિડીયો એ તે મને મોકલી આપ્યું છે. વિડીયો રેન્ડિંગ અત્યારે શરૂ છે. વિડીયો મોકલી આપી છે ને બાકી છે. હા હા એમાં જો બધા ચેપ્ટર નંબર 9 સેશન 9 થોડોક મેં ઉપર નીચે સેશન કર્યા છે તો સિક્વન્સમાં જોઈશ ને સેશન 1 2 3 4 5 ટોટલ ચેપ્ટર 9 ના 9 સેશન છે. 12th નું હું કાલે મૂકી છે એટલે લેટેક્સ નું પેલું ઇન્ટ્રોડક્શન છે. ઓકે હજી લેટેક્સ અમે પૂરું નથી કર્યું અમે તારી વાટે જ હતા ભાઈ. હજી લેટેક્સ રીડિંગ કરવાનું છે ચેપ્ટર તો ગુજરાતી મીડિયમ વાળા સ્ટુડન્ટને ઇંગ્લિશ મીડિયમ વાળા સ્ટુડન્ટને થઈ ગયેલું છે. એટલે મને ખબર છે તમારે ઇંગ્લિશમાં પ્રોબ્લેમ થોડુંક રહેશે પણ થોડું પ્રેક્ટિકલ કરાવવાનું હતું ઇન્ટ્રોડક્શનમાં તમને વાંધો નહીં આવે. 100 માંથી ખાલી 10% ખબર પડી હોય ને 100 માંથી 10% તો પણ બહુ થઈ ગયું. બોલો ચેપ્ટર 12 નું તમે ઇન્ટ્રોડક્શન કરાવેલું એ લેક્ચરનું રેકોર્ડિંગ મોકલજો ને મને. હા હું આજે હું અપલોડ કરી દઈશ એટલે તમે એકવાર જોઈ લેજો આજનો દિવસનો બરાબર યુઝ કરી લેજો. હવે તમારે મેઇન બાકી શું છે તમારે મેઇન જે પેન્ડિંગ છે ને જો આજે શક્ય હોય તો ચેપ્ટર 9 8 6 7 8 9 નો જેટલી જે નોટ્સ જેટલા ગ્રાફ જે કોઈ બનાવવાનું છે બનાવીને પૂરું કરી દો. કોમ્પ્યુટર છે ને 2 થી 15 દિવસમાં પૂરું કરી દો એટલે તમારે હવે એક્ઝામમાં 10th અને 11th ને 10th અને 11th ની અંદર છે ને વધારે એટલું બધું પ્રોબ્લેમ નથી છે લેન્ધી પણ એ બબ્બે લેક્ચર નું કામ છે કે મેઇન હેડેક છે ને અહીંયા હતું સમજાય છે અહીંયા ને અહીંયા એટલે કાલે લેટેક્સ પૂરું કરીશું અને ચેપ્ટર નંબર 13 પૂરું કરીશું. આ બે પહેલા ચેપ્ટર પૂરા કરવા પડે એમ છે પછી હું પાછું ચેપ્ટર 10 અને 11 ઉપર રાઉન્ડ થશું કે તમારી એક્ઝામ પહેલા ઓકે એઝ સુન પોસિબલ વ્યવસ્થિત ટાઈમ સિલેબસ પ્રમાણે વ્યવસ્થિત લેક્ચર પતી જાય ને પછી તમે રિવિઝન કરશો કે એક્ઝામ આપશો તમને થોડુંક વ્યવસ્થિત ખબર પડશે ટ્રેક ઉપર આવી શકશો. રેડી બોલો બીજું કંઈ ક્વેરી હોય તો કહો. આજના લેક્ચરમાં 100 માંથી 10% કે 15% સમજ પડી સ્પેલિંગ તો ખબર પડી ને તમને. હા બસ VLC શું છે ગૂગલ મેપ શું છે કઈ રીતે ખોલાય કઈ રીતે વંચાય હવે તમે થિયરી જોશો ને તો થિયરી ખબર પડશે કે આ સોફ્ટવેર શું છે રિલેશનલ પ્લાન શું છે સ્કાઈપી શું છે. ઓકે બધા સ્ટુડન્ટનું સેટ કરવા માટે મારે બહુ ઘણી વાર પ્રોબ્લેમ થાય છે. એક બે સ્ટુડન્ટ ટ્યુશન આમ તેમ થતા હોય એક બે સ્ટુડન્ટ આમ તેમ થતા આજે કમ્બાઈન લેક્ચર એટલે ગોઠવી દીધા એટલે જેનાથી થોડુંક તમને આઈડિયા આવી જાય. એટલે આપણે નેક્સ્ટ ચેપ્ટર નંબર 12 અને 13 ઉપર જશું. ટેક્સ્ટ બુક રાખજો અને થોડુંક કાલે પણ હું જમ્બો લેક્ચર ગોઠવવાની ટ્રાય કરીશ એટલે ઓન ટાઈમ પર સિલેબસ પૂરો થઈ જાય ભગાવીને નહીં. આજે ખાલી ને ખાલી ઇન્ટ્રોડક્શન હતું ચેપ્ટર 12 અને 13 નું. કાલે પણ અમે વધારે નતું કરાવ્યું ને ખાલી 2 પેજ ચલાવ્યા હતા ને કાલે ચેપ્ટર 12 ના બસ અને રીડિંગ કરીને. તો એટલે કાલે રેકોર્ડિંગ નહીં થયું હતું એમ
હા એ લોકો અપડાઉન થતા હતા પણ હમ? હા લાઈટ નહોતી એટલા માટે પણ એમાં કઈ આટલું બધું હતું નહીં. આજે મેં જે રિવિઝન કરાવ્યું ને એના જેવું છે ઇન્ટ્રોડક્શન અમે એ જ કરાવ્યું હતું. તો મને ખબર છે તમે જેટલા ઉપર નીચે થતા હોય એ બધું અમે કવર કરવાની ટ્રાય કરું જ છું. એટલે હું સર તમે ટ્યુશન બધા ટાઈમ વિડીયો બહુ મને ચેન્જ મોકલો. થાય છે અમારે એટલે અમારા ટ્યુશનમાં રાઉન્ડ ટેસ્ટ પણ શરૂ થઈ ગયા છે એટલે હા હા પણ હા પણ વાત તારી સાચી એટલે મને હું ક્યાં ના પાડું છું એટલા માટે તારા માટે બેકઅપ ને બધું રાખીએ છીએ. એટલે કાલનો દિવસ મને વ્યવસ્થિત તમે લેક્ચરનો ટાઈમ આપશો ને તો હું વ્યવસ્થિત બધું સેટ કરી નાખું. સમજ્યા? સર બને તો કાલે થોડુંક 12 થી 3 જ રાખી દેજો હા શું કાલનો ટાઈમ 12 થી કેટલા 3 વાગ્યા આજે 12 હા બસ એ રીતે હું ગોઠવીશ. બપોરના રાખીશ એટલે શું છે લંચ ટાઈમ પર પણ રેડી રહેજો. હમ. રેડી? હા ઓકે ચલો આજના માટે સ્ટોપ કરી દઈએ. અને હિત આજના પણ વિડીયો મને મોકલી જ આપજે. રેડી? હા બોલ હિત. હા કઈ વાંધો મને ખબર છે. હું વિડીયો આમનામ નથી અપલોડ કરતો. બધા જોઈને બધું વ્યવસ્થિત ચેક કરીને પછી જ મોકલું છું. ત્યાં ચેન્જીસ કરવા જેવું છે હું ચેન્જીસ કરી નાખું છું. હું ડાયરેક્ટલી અપલોડ નથી કરી દેતો. આમાં એ તમે જે મને મોકલો છો ને એમાં મારે 2 થી 3 કલાક તો બધા વોઇસ ને બધું અપડાઉન કરીને મોકલીને પછી હું મોકલું છું. ઓકે કઈ વાંધો નહીં તું બસ મોકલી આપ એટલું બહુ થઈ ગયું હે ને? કાને ઓકે બાય. આજના દિવસ માટે સ્ટોપ કરી દઈએ. નીકળતો